और जी फैद भाई वेलकम सर, कैसे हैं? ठीक है जी, शुक्रिया शुक्रिया अली भाई आपका भी और ज़ुल्फ़िकार भाई। आपका भी बिल्कुल। और आपका जो बात करने का अंदाज था वो काफी मुझे पसंद आया, और आपने बाइबल के ऊपर बहुत सारे वर्सेस दिखाई, जिसमें जो कि मैंने देखी अभी, मैं थोड़ी देर से आपकी लाइव को देख रहा हूँ। जी एक मिनट। एक मिनट, आप बोलिए जरूर। आपको पूरा पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो क्रिश्चियनिटी से है। जी, नहीं, मैं एक्स हिंदू हूँ। नहीं, मैं एक्स हिंदू हूँ। तेरे को नहीं पसंद तो निकल मेरी जिंदगी से। और मैं अच्छा, एक्स हिंदुइज़्म हिंदू छोड़ है, कर के मैं क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी में रिवर्ट हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, जी, ठीक रिवर्ट है, हुआ। जबरदस्त, ठीक है, ओके अच्छा, ओके कोई जी। रिसर्च जी, करके हुए अली हैं भाई कि आप ऐसे ही हमारे बोल रहे चैनल पर आए भी हैं। जी, आप अली भाई हमारे चैनल पर भी आए हैं। हैं? कुछ बुनियादी बातें हो जाए ना तो फिर बात करना बड़ी आसान हो जाती है। आप पहले हिंदू थे, कितना अर्सा पहले आपने हिंदुइज्म को छोड़ा? जी, बिल्कुल। मुझे 7 साल हो गए हिंदुइज़्म को छोड़े। अच्छा, आपकी एज कितनी है? जी, मेरी एज 27 है। ओए होए होए होए, 20 साल की उम्र से हिंदुइज्म छोड़ दिया। अच्छा, ये जी, 20 मैंने साल में जो रिसर्च करके आपने छोड़ा है। छोड़ा, जी क्या रिसर्च कर जी, ली थी बिल्कुल। आपने वैसे 20 साल में? एक्चुअली आप मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, खैर वो टॉपिक नहीं था। मगर आप चाहते हैं तो मैं बता ही देता हूँ। मेरे पास गोश्त पेपर है, अभी लेके आके तेरे लगाता हूँ पीछे। है लगाऊं क्या? है जी, 7 जी, साल से आप बिल्कुल, क्रिश्चियन हैं? बिल्कुन, जी, ठीक है। बिल्कुल, अच्छा, आपने क्रिश्चियनिटी पे जी, कोई रिसर्च बिल्कुल। की है या नहीं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल अली भाई, मैंने रिसर्च करी है, उसके बाद ही मैंने क्रिश्चियनिटी को ज़बरदस्त, अपनाया। ज़बरदस्त। जी, देखिए बिल्कुल। जी, हमारे साथ फेथ रिस्पॉन्स भाई हैं, हमारे मसीही भाई हैं, उनकी रिस्पेक्ट जी। करते हैं। और अगर बाइबल मुकद्दस में से मैंने कोई हवाला गलत दिया है, तो मैं उसके ऊपर माज़रत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये कि मैंने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये हवालाजात पेश किए हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझसे कोई गलती हुई है। किस हवाले के ऊपर आपको एतराज़ है? देखिए जी जी अली भाई, देखिए इसमें मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आपका भी पूरा राइट है, अपनी बात को पूरा मुतल्लिक करने का पूरा राइट है आपके पास। और आपने बाइबल की जो कोट करी है, 2 वर्सेस, मैं चाहता हूँ कि आप बाइबल की वो वर्स लगा दें और मुझे भी अपना मुकदमा रखने की इजाजत दे दें। आई थिंक भी अपनी इजाज़त बात है को आपको? रखता हूँ। जी, आपको बिल्कुल। इजाज़त है? लेकिन किस हवाले की जी, आप बात कर दोनों रहे हैं? आप मैंने जी, आपने अभी किस बाइबल हवाले? की जितनी भी वर्सेस पर जो जी, जी, मैं बता दे रहा हूँ। जो आज का आपका टॉपिक था वो ये था कि आपके अकॉर्डिंग जो आपने कहा, आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग क्रिश्चियनिटी ये जी, कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जी, क्रिश्चियनिटी को छोड़ता है, क्रिश्चियन बिलीफ को छोड़ता है, तो उसको कत्ल करने का आदेश है। आपके अकॉर्डिंग जी, आपने ये बातें पेश करी हैं। जी, जी। करी है ना? आपने जी, हाँ, तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ ये आपने ये जी, ये जी मेरा अली भाई। दावा है। जी, आपने ये मेरा जी, मेरा दावा यही है कि बाइबल मुकद्दस जो जी। है, वो ये हुँ, आपको हुँ। ऑर्डर करती है। न्यू टेस्टामेंट भी और ओल्ड टेस्टामेंट भी, दोनों ये आपको ऑर्डर करती हैं हाँ, कि अगर कोई बनी इसराइली खुदा को छोड़ दे, तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। क्या ओके। आप डिसएग्री करते हैं मुझसे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ। अब मैं अपनी ठीक है। बात कहूँ अली भाई, जी, जी, मौका दें कहें। आप तो। जी, जी। देखिए, मैं आपको पूरी बात अगर हम बात करें जुडाइज़्म के अंदर, तो जुडाइज़्म के हुँ, अंदर जुडाइज़्म के फेथ को छोड़ने के लिए कत्ल नहीं करना है, ब्lasphemy के लिए है। ब्lasphemy करने के लिए बिल्कुल मृत्यु दंड है, और बिल्कुल है कि आप ब्lasphemy नहीं कर सकते गॉड के ऊपर, इसके ऊपर तो दंड है। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। और वो जो दंड है जब आप पढ़ेंगे तो लेविटिकस 18 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने मूसा को ये आदेश भी दिया था, और मूसा के ससुर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वहां पे आप पढ़ेंगे कि मूसा के ससुर ने मूसा को ये सजेशन दिया था कि मूसा 1000 लोगों पे, 500 लोगों पे, 100 लोगों पे न्यायी इकट्ठा करे। वे न्यायी जो होते थे वे ये सारी सजाएं दिया करते थे। कोई ऐसे नहीं था कि पाया और कत्ल कर दिया। जी। किताब बता दें कौन सी किताब? डियोटोनॉमी। जी, हाँ, ड्यूटरोनॉमी। ड्यूटेरोनॉमी 13, ओके। चैप्टर नंबर 13, टेक्स्ट नंबर 6 से लेके 10 तक, 15 तक ओके। पढ़ो। हाँ, ये आपके सामने अगर हाँ, हाँ, मैं ये खोल लिखा रहा हुआ हूँ। है, खोलिए आपने, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, अगर तेरा भाई या जी, तेरी माँ का बेटा या तेरा बेटा या बेटी या तेरी हम आगोश बीवी या तेरा दोस्त जिसको तू अपनी जान के बराबर अजीज रखता है, तुझको चुपके फुसला कर कहे, यहाँ पर ब्लास्फेमी नहीं है, चुपके फुसला कर जी, कहे जी, कि चलो हम और देवताओं की पूजा करें। उसने जाहिर बात है बनी इसराइल के खुदा को छोड़ दिया ना, वो इर्तदाद का मुर्तकिब हो गया, वो मुर्तद हो गया, वो पलट गया और खुदाओं की जानिब, उसने ब्लास्फेमी नहीं किया। अब वो आपको कह रहा है, किसी को कह रहा है कि आप जो है ना पूजा करो जिनसे तू और तेरा बाप दादा वाकिफ भी नहीं, यानी उन लोगों के देवता जो तुम्हारे गिरदा गिर्द तेरे नजदीक रहते हैं या तुझसे दूर जमीन के इस सिरे से उस सिरे तक बसे हुए हैं, तो तू उसके साथ रजामंद ना होना और ना उसकी बात सुनना, तो तू उस पर तरस भी ना खाना। अगेन उसने ब्लास्फेमी नहीं की है, उसने जस्ट छोड़ा है। ना उसकी रायत करना और ना उसे छुपाना, बल्कि तू उसको जरूर कत्ल कर। ये उसको हुक्म है जिसका वो रिश्तेदार है, ये आम आदमी है, ना कि ये कोई खलीफा है, ना कि कोई बादशाह है, ना कि कोई मजहबी लीडर है। ये हुक्म दिया जा रहा है इंडिविजुअल को कि तुम उसको जरूर कत्ल करना, और उसको कत्ल करते वक्त पहले तेरा हाथ उस पर पड़े। बंदे इकट्ठे कर लेने, पहले तुमने कत्ल करने के लिए हाथ डालना है, बाकी भी सारे बंदे होंगे, बाकी सारी कौम का हाथ बाद में उसके ऊपर पड़ना चाहिए, और तू उसे संसार करना ताकि वो मर जाए। आगे भी आयत है, लेकिन यहाँ पर ना ब्लास्फेमी की है उसने,
सिर्फ खुदा को छोड़ा, इर्तदाद किया, मुर्तद हुआ और उसने किसी को कह दिया कि मैं मुर्तद हो गया हूँ और फला देवता जो है मैं उसकी पूजा करता हूँ, तो तुम भी उसकी पूजा कर लो, दावत दी उसने, तो आपने उसके ऊपर उसको कत्ल कर देना, ब्लास्फेमी नहीं की। जी मैंने ये रखा था, इस हवाले में क्या गलती है? देखिए अली भाई, आपने ये वर्ष नहीं रखी थी, आपने क्रिश्चियनिटी पर कहा था, आपने जुडाइज्म पर चले गए। दिखाऊं क्या तेरे को? ये देख, अभी दिखाऊं क्या? हैं? ले ले ले, मैं उतार के देता आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में बोला। अरे 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 अरे, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। आप क्रिश्चियनिटी को मानते हैं? आप क्रिश्चियन हैं? जी मैं क्रिश्चियन हूँ, जी मैं क्रिश्चियन हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बाइबल का एक भी इसका तुरात का, ये मैं तुरात में से पेश कर रहा हूँ, वो तो कहते हैं कि तुरात का एक शोशा भी नहीं टलेगा। तो आपने कोई रिसर्च नहीं की है? क्योंकि प्लीज एक मिनट दे दीजिएगा, जज्बाती ना हो जाइएगा, जज्बाती ना होइएगा प्लीज, एक मिनट प्लीज। हाँ शुक्रिया। देखिए नाजरीन, ये हमारे प्यारे भाई जो भी हैं 7 साल क्रिश्चियन रहे हैं, लेकिन इन्हें फिर क्रिश्चियनिटी का पता नहीं है। कोई बात नहीं, हो जाता है, बाज़ दफा ध्यान नहीं होता। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर ये सिर्फ ये नहीं है कि न्यू टेस्टामेंट की किताबें, ओल्ड टेस्टामेंट की किताबों को खुदा का कलाम माना जाता है और सारे क्रिश्चियन इसको मानते हैं। और न्यू टेस्टामेंट के अंदर खुद मसीह अलैहिस्सलाम का कौल मौजूद है कि इसमें से एक भी शोशा नहीं डलेगा, क़यामत आ जाएगी, शोशा नहीं डलेगा। और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें दुरुस्त है। मैं इनको मनसूख करने नहीं है, मैंने इजाजत मांगी थी ना, भाई। फैद भाई एक मिनट सुन लीजिए, आपको मौका देंगे। अली भाई आप जब मैंने कंप्लीट कीजिए, फिर उनको पूरा मौका जब दीजिए। मैंने आपसे कहा है कि आपको मैं मौका दूंगा, तो अगर आपको 7 साल में इस बात का पता नहीं चला कि ये इस्तिस्ना किताब क्रिश्चियंस की है कि नहीं है, आप कह रहे हैं ये यहूदियों की किताब है। और खुद मुझे लेविटिकस में से, अखबार में से हवाला दे रहे हैं, वो भी तो यहूदियों की थी, फिर उसमें से क्यों हवाला दे रहे हैं आप? तो थोड़ा सा ख्याल करें। आपने एक दावा किया कि आप मुहक्किक हैं, आपने रिसर्च करके हिंदुइज्म को छोड़ा है, और फिर कम से कम 7 साल की आपकी क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी रिसर्च हो चुकी है मजीद। तो थोड़ा सा ख्याल करें। मुझे खुद हवाला लेविटिकस का देके तो मुझे कह रहे हैं कि मैंने ड्यूटरोनॉमी का हवाला क्यों दिया? बड़ी अजीब बात है। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि आप मेरे छोटे भाई हो और मैं छोटे भाइयों की तरह आपसे बात करूंगा, लेकिन ये कि आपकी वो इल्मी हैसियत नहीं है कि मैं आपके साथ कोई मुनाजरा करूं या मैं बात को मजीद बढ़ाऊं, क्योंकि आपके, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन सच ये है कि आपको भी इन बातों का अंदाजा भी नहीं। जा रहे ऐसे ऐसे करके थप ताली मार, 10 रुपए मिलेगा उसका रोटी खरीद के खाना। एक काम करो, ऐसन करो, ऐसन, और ऐसन करते करते ट्रेन पे चढ़ जाओ, बहुत पैसा मिलेगा तुम्हें। यूट्यूब में मत हगो, ट्रेन में जाके हगो। जी अब आप बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद अली भाई। देखिए आपने ये सारी बातें कही अपनी ओर से। पहली चीज कि आप ये मुसलमानों के बीच कह रहे हैं, हो सकता है कि मुसलमान भाई आपको इसके लिए वाहवाही दे, लेकिन अगर आप ये, मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, मैं ये बताऊंगा कि भाई मेरा फेथ क्या है, ये आप बता रहे हैं। हो सकता है जो आपने बातें कही हैं उसके लिए मुसलमान तालियां बजा ले आपकी, लेकिन क्रिश्चियंस आपकी बातों को बेतुका ही मानते हैं। कारण ये मैं बता देता हूँ, आपने जो बातें कही है, जो बाइबल की वर्ड्स कोट करी है कि यीशु मसीह ने कहा है कि पृथ्वी आकाश टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। इंसान की तरह बात कर, छक्कों की तरह नहीं। और ये छक्का नहीं समझेगा यार, वो पुराने नियम के नहीं है। यीशु मसीह ने दो बातें अली भाई एक मिनट भाई, उनको बोलने दीजिए। नहीं, मैं इस्लाह कर रहा हूँ जुल्फकार भाई, मैं इस्लाह करना चाह रहा हूँ। उन्होंने बाइबल की आयत भी गलत कोट कर दी है। उन्होंने फरमाया था तौरात का शोशा भी नहीं टलेगा, वो कह रहे हैं मेरी बात नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने तौरात का। प्लीज आप देखें, आप मुसलमान इस पे और हंसेंगे। देंगे ना अली भाई, रेफरेंस देंगे ना अपनी बात, आपकी वो रेफरेंस देंगे, अभी वो जो कर रहे हैं वो रेफरेंस देंगे, वो हवाला देना, हवाला दे देना। चलिए ठीक है, ओके। फिर भाई आप अपना रेफरेंस बात कर रहा हूँ जी बोलने का मौका दे। जी आपने बातें कही हैं पुरानी। अगर कोई और भाई आपके साथ मौजूद है उनको आगे भेजना, कोई बात नहीं, वो खुद बात कर लें। हम वादा करते हैं कि तसल्ली से बात करेंगे, पूरी बात सुनेंगे। हाँ भाई। जी अली भाई, देखिए आपने जो ये दावा कहा है, आपने जो दावा किया, आपने, हो सकता है कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस वर्ष को पेश किया, मगर उस वर्ष के मायने ये नहीं है जो आपने पेश किया। अब देखें, जो हम क्रिश्चियंस लोगों का बिलीफ है, क्रिश्चियंस का बिलीफ यीशु मसीह ने न्यू कवेनेंट दी, जो यीशु मसीह ने कवेनेंट दी, क्रिश्चियंस उस पर बिलीव करते हैं। क्रिश्चियंस ना यहूदियों के रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, जी, ना यहूदियों के रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं क्रिश्चियंस, ना यहूदियों की व्यवस्था पर चलते हैं, व्यवस्था पर नहीं चलते। यीशु मसीह ने हमें जो व्यवस्था यहूदियों को मिली थी वो व्यवस्था नहीं दी, हमारे लिए न्यू कवेनेंट है, हम उस पर बिलीव करते हैं, नहीं तो हम यहूदी नहीं होते। आज भी हम मूसा की व्यवस्था को मान रहे होते, क्रिश्चियंस मूसा की व्यवस्था को फॉलो नहीं करते। ये क्रिश्चियन बिलीफ किस चीज के ऊपर टिका हुआ है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि ना खतना, ना खतना और ना खतना रहित जो है, चाहे वो खतना कराए चाहे वो खतना ना कराए, लेकिन परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने से वो परमेश्वर का वो होगा, सेवक होगा, ना कि खतना कराने से कोई लाभ नहीं है। यीशु मसीह ने पुराने नियम के अंदर आप देखेंगे कि हमें जो कवेनेंट मिली है वो नई कवेनेंट मिली है, ना हमें कत्ल करने की कवेनेंट मिली है। जी, और ये बहुत प्यारी बात हुई है मेरी। जी करिए जी बिल्कुल। और जो आपने आयत पेश करी, आपने एक आयत पेश करी थी,
उसमें भी यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया, क्रिश्चियंस के लिए क्या कवेनेंट है मैं बता दूं। क्रिश्चियंस के लिए ये कवेनेंट है, यीशु मसीह ने बोला कि मेरा जो राज्य है वो इस पृथ्वी का नहीं है। अगर इस पृथ्वी का होता तो मेरे सेवक युद्ध करते, लड़ाई करते। यीशु मसीह ने ये सिखाया, अगर मेरा राज्य इस पृथ्वी का होता तो मेरे सेवक लड़ाई करते। उनके जो सेवक थे, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो पतरस ने तलवार निकाली और एक रोमी सैनिक के कान काट दिए। यीशु मसीह ने क्या कहा कि खबरदार पतरस, जो तलवार उठाता है वो तलवार से मारा जाएगा। हमारे लिए ये कवेनेंट है। अगर हमारे लिए ये कवेनेंट होती कि जो युद्ध करेगा उसके लिए युद्ध, तो यहूदी तो यही था, आज के बदले आज डाक के बदले डाक, जैसा आप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, वैसा हम भी आपके साथ करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने हमें तलवार उठाने के लिए मना किया। ये तो यीशु मसीह कहते कि हाँ तुम भी तलवार उठाओ। और जो आपने वर्स कोट करी है, जो ये जॉन 3:16 की वर्स कोट करी थी आपने, वो इटर्नल डेथ की बात कर रही है मेरे भाई। वो ये नहीं बात करे कि आपको कत्ल कर देना है जो विश्वास ना करे यीशु मसीह पर। वो इटर्नल डेथ की है, वो परमेश्वर देगा, वो आखिरत की बात है। और जो दूसरी वर्स आपने पेश करी है अली भाई, उसके अंदर भी आप पूरा आपने पढ़ाई नहीं। ये आर्य समाज ही करते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपने वो वर्स कोट कर दी और आपने कहा कि देखिए ये तो यीशु मसीह कह रहा है कि कत्ल कर दो। आपने पूरा पढ़ा ही नहीं, वो तो पैराबल है। आप ऊपर से पढ़ के आपको पता चलता है कि वहाँ यीशु मसीह दृष्टांत देकर के बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि देखिए यीशु मसीह खुद कह रहा है कि कत्ल कर दो। तो आपने क्रिश्चियनिटी का नाम लगाया, आपने कहा कि क्रिश्चियन का ये बिलीफ है। मेरे भाई हमारा ये बिलीफ बिल्कुल नहीं है। हमें तो यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी। अगर हम यहूदी होते तो वो तो कहते कि दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारे गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। और यहाँ पे भी उसका अर्थ जो था वो दृष्टांत में ये था कि अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती करे तो उसका जवाब बदतमीजी से नहीं देना आपको। दूसरा गाल करने का अर्थ ये है कि आपको इनसाइड का जवाब इनसाइड से नहीं देना, विनम्रता से देना। तो यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर जो भी न्यू टेस्टामेंट के अंदर बातें कही है वो पैराबल लैंग्वेज है, पूरी रिसर्च है इसके ऊपर। जो भी बातें यीशु मसीह कहते थे उसका गहरा अर्थ होता था। और आपने जो वर्स कोट करी उसमें भी आप पढ़ेंगे तो वो दृष्टांत है। यीशु मसीह ने ऐसा कमांडमेंट नहीं दिया। फिर जुल्फिकार भाई ने भी बीच में ये कहा था कि देखें ये बात तो यीशु मसीह कह रहे हैं, और फिर आपने ये वर्स कोट भी करी थी। तो ये तो कहते हैं कि संसार कि मेरा राज्य संसार का नहीं है, जबकि वो वर्स का मीनिंग ही नहीं है अली भाई। बात हम हो गई अगर भाई यहूदी होते तो हम यहूदी कल्चर को फॉलो करते। आपकी बात जी कंप्लीट हो बिल्कुल गई, बिल्कुल आपकी जी तसल्ली हो गई है, कोई रह तो नहीं गई? जी बिल्कुल जी करें। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे। पहली बात यह कि आपने ओल्ड टेस्टामेंट को बिल्कुल नकार दिया, जो कि यीशु मसीह ने भी नहीं किया था। दूसरी बात यह कि मैंने जॉन का कोई हवाला ही नहीं दिया था। तीसरी बात यह कि आप यीशु की कोई बात भी नहीं मानते हैं, कोई भी नहीं मानते। आपने आते ही हमें ग्रीट किया, वो कहते हैं आपने सलाम तक नहीं करना। आपने आके हमें ग्रीट किया, बड़ी मोहब्बत से बात की, मैं इसके ऊपर आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इसकी एक दलील देना चाहूँगा। आप आपके पिता हैं या नहीं है? मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। नहीं है अली भाई। जी बोले, फिर आप बोलिए। उनकी वफात हो गई है? जी हाँ, वो गुजर चुके हैं, हो गया है 7 साल का हो गया। कोई फर्जी नाम उनका बता दें, अगर आप सीधा नाम नहीं बताना चाहते तो फर्जी ही बता दें। बताएं जरूर, कोई बात नहीं, आप गलत नाम बता दें लेकिन बताएं जरूर, ताकि बात क्लियर करनी है। जी चले अली भाई, वो नहीं, आप कोई भी बता दो, छोड़ दीजिए। चले कोई उनका नहीं, चले कोई भी अच्छा नाम रख लें। चले जॉन रख लें, आपके पिता का नाम जॉन, ठीक है? अच्छा, ये अब मैथ्यू की अंजील में आपके सामने रख, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू रखने लगा हूँ। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आप ना मसीह की कोई भी नहीं बात मानते, कोई एक ही मान लें। वो ये देखें वो क्या कहते हैं, मैथ्यू 23 इसका 9 से चलते हैं। ये देखें, ये आपके सामने है। वो कहते हैं कि तुम्हारा जमीन पर कोई बाप नहीं है, आप कहते हैं आपका बाप है। अब मसीह की आप बात तो खुद नहीं मानते हैं, न्यू टेस्टामेंट की भी। मैं आपके सामने अभी कुछ चीजें रखूंगा। आप कहते हैं आपका बाप है, मसीह कहते हैं आपका बाप ही कोई नहीं, आपने किसी को अपना बाप नहीं कहना। आप कहते हैं जॉन मेरा बाप है। आप कोई नहीं मानते मुझे ना? बिल्कुल मैं जी मैं इस पर बोलता हूँ, मैं इस पर बोलता हूँ। जी 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 आप जी मैं जवाब दूँ? जवाब दूँ? जी 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 देखिए अजय भाई जी, फिर आपने एक गलत कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिया। देखिए क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या चीजें हैं, आजकल क्या है, जो ज्ञान देता है उसके ऊपर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि रबियों के बारे में बात की। एक वर्ष ऊपर पढ़ दें आप, थोड़ा सा उसे भी पढ़ लें, सारा पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं भाई। 1 मिनट पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। नहीं, ये बात अलग है, ये यहाँ से पढ़ेंगे, 5 से पढ़ेंगे। वो अपने सब लोगों को वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते हैं और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां, और बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ। ये क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाइयों, और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो। ये रब्बी नहीं कहेंगे, ये क्रिश्चियंस को उन्होंने कहा है। आप कहते हैं आपका बाप है, वो कहते हैं तुम्हारा बाप एक ही बाप है जो आसमान में। अब आसमान में आपका बाप है कि जमीन पे है जिसने आपको पैदा किया?
मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, दो बाप, मेरे दो बाप। देखें, आप अंडरस्टैंडिंग करें, हम ऐसे नहीं यहाँ पर प्यारे भाई बैठे हुए कैसे एक बात जी, करके जो बिल्कुल आपने बिल्कुल बिल्कुल उस वर्ष के ऊपर बात की, हमने बिल्कुल उसके ऊपर भी जाना है अभी दोबारा लूक वाली के ऊपर ना, हाँ। लूक 19 के ऊपर भी जी, जाना है। आप बिल्कुल। मुझे बताएं, एक मिनट ये बात पब्लिक को बताएं कि ये बात क्रिश्चियन से की जा रही है कि जमीन पर किसी को बाप नहीं कहना, या उन रबियों से की जा रही है, यहूदियों से, ये किससे कहा उन्होंने? जी, बिल्कुल। ये यहूदियों से ही कहा है यीशु मसीह ने। ये बातें जो है वो यहूदियों की यहूदियों बात नहीं मानते, आप भी नहीं मानते, उन्होंने ये यहूदियों से कहा कि जमीन पर अपना किसी को बाप ना कहना। बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका तो दिया नहीं भाई आप तो बीच में ही इंटरप्ट कर देते मैं मौका दूंगा, लेकिन एक बात मैं जुल्फिकार साहब से रखना चाहता हूँ। जुल्फिकार साहब, मैं ये हवाला हटा रहा हूँ, ये भाई बात रख लें, लेकिन मैं किसी और मसीही भाई से बात करूंगा। अब जिस बंदे को सामने लिखा हुआ ये नहीं पता चल रहा कि उन्होंने कहा वो ऐसा करते हैं, तुमने ऐसा नहीं करना, ये कह रहे हैं ये उनसे कहा जा रहा है, जबकि ये मसीहियों से कहा जा रहा है। अगर एक भाई को इतना इब्तदाई लेवल की एक बात है कि वो ये फर्क नहीं कर पा रहे, तो मैं सारी रात भी लगा रहूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसलिए इनको इजाजत देता हूँ कि अपनी बात अली भाई, अली भाई इनको वजाहत कर लेने दीजिए, एक सवाल फिर रखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि दूसरे भाई आप अपनी भाई वजाहत कीजिए। भाई अली भाई, आप मत्ती जो है ना 5 की जो है ना वो निकालने जरा ना 17, मत्ती 5 की 17, 5 की 17। जी फैद भाई, आप अपनी बात रखें। जी जी बिल्कुल। देखिए अली भाई, आपने मुझसे जो सवाल किया था, मैंने उसका एग्जैक्ट सही जवाब दिया, क्योंकि उस समय तक मसीही, उस ये जो थे, वो जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, वो यहूदी थे। उस समय मसीह नहीं हुए थे, वो यीशु मसीह को फॉलो करने वाले अंताकिया में मसीही कहलाए। ये गधा 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 ये मसीही बाद में हुए। यीशु मसीह ने जितने भी अपने चेलों को ये सारे उपदेश दिए, वो चेले यहूदी ही थे, लिटरली यहूदी थे। आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया वो लिटरली यहूदी थे, लेकिन मसीही अंताकिया में बने, तो ये टाइटल भी एग्जिस्ट नहीं करता था। आपने ये बात कही, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताई, उस समय यहूदी ही थे, वो मसीही नहीं बने थे। मसीही तो अंताकिया में बनते हैं, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में पढ़ेंगे, तब वहां पे पहली बार ये शब्द आता है, मसीही कैसे थे वो। हाँ, उसके बाद जब अंताकिया में जो लोगों ने यीशु मसीह का संदेश सुना और उसको मानना शुरू किया, उसके बाद ये टर्म आया क्रिश्चियन, मसीही। बिल्कुल, वे यहूदी ही थे अंताकिया में लिटरली। क्रिश्चियनिटी, बिल्कुल जी, तो आपने जो शब्द बोला था लोगों ने कहा उसका कि लिटरली लोगों ने यही कहा, जवाब है। जी जी, जी जी जुल्फ़िकार अंताकिया भाई। में, हाँ, और जी दूसरी जी, चीज की आपने जो वर्स दिखाई उसमें ये क्या है, उसमें जो यीशु मसीह अपने चेलों को ये चीज सिखा रहे हैं कि ये फरीसियों के बारे में बोल रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि ये लोग जो सिखाते हैं वो खुद ही अप्लाई करते हैं यीशु मसीह, और वो लोग पसंद करते थे कि हाँ आत्मिक पिता, बड़ा टाइटल यूज करते थे, आत्मिक पिता। जैसे रबी लोगों को सिखाते थे, तो वो ये यूज करते थे कि हाँ मुझे पिता बोलो, आत्मिक पिता। यीशु मसीह ने यहाँ पे जो स्पिरिचुअल बोला कि आपका सिर्फ एक ही पिता है, वो स्वर्ग में, आत्मिक पिता के बारे में। जैसे जनरली आजकल बहुत सारे कल्ट खुल गए हैं, वे क्या होते हैं, चार अक्षर सिखा दिया किसी को, तो वो क्या कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो मेरा स्पिरिचुअल फादर है मेरा, ऐसे करके नौटंकियां करते हैं। तो यीशु मसीह वो कह रहे हैं आत्मिक पिता एक ही है, वो है स्वर्ग में बैठा हुआ। यीशु मसीह ने ये भी सिखाया कि अपने माता पिता का आदर करना, यीशु मसीह ने सिखाया वहां पे। ये नहीं कि यहाँ पे पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, वो आत्मिक सेंस में बात कर रहा है कि आत्मिक पिता नहीं बोलना है। ये जो रबई ये पसंद करते हैं कि इनको आत्मिक पिता बोला जाए, तो यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला आत्मिक पिता एक ही है, वो है स्वर्ग में। ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। जी, जी, लेकिन अभी आपने कहा कि उन्होंने माताजी को, माता-पिता का रिस्पेक्ट के लिए सिखाया, खुद वो अपनी माताजी को ए लेडी, ए औरत कह के पुकारे हैं। चलिए बहरहाल एक सवाल जो है वो मैं जी समझता हूँ कि बिल्कुल मेन बिल्कुल था अली, आपके। जुल्फ़िकार जी, भाई, जी। ए लेडी कहना क्या गलत है? ए औरत, ए लेडी का मतलब क्या है? अपनी ए माँ को ए सुने लेडी, सुने ए हाँ, औरत? चलें मैं बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बाइबल की जो लैंग्वेज है वो ग्रीक लैंग्वेज है। जब आप उसे पढ़ेंगे उर्दू के अंदर, तो उसका तर्जुमा ए औरत ही है, ए औरत ही है। ओ लेडी, इंग्लिश में ओ लेडी कोई गाली नहीं होती। अगर आप इंग्लिश के तर्जुमे में पढ़ेंगे, ओ लेडी जेंटलनेस को कहते हैं। जैसे पुरुष के लिए जेंटल मैन इस्तेमाल होता है, वैसे लेडी के लिए वो मदर को आदरसूचक शब्द है। जी, मदर को आदरसूचक। मैं मदर को कोई चले एक ये वाक्य और ले लेना बुलाता है जुल्फिकार भाई, लेडी, एक वाक्य और ले लें, मदर चले कहता लेडी है। वाला लफ्ज़ नहीं, अली कोई बात भाई, नहीं, ये वाक्य अली भाई, एक मिनट दे दो भाई, एक जी जी मिनट अली दे भाई, अली भाई, दें, एक मिनट दे दें भाई, अली एक भाई, मिनट दे दें, रुक जाओ भाई, रुक ओके जाओ, एक ओके मिनट। बोलिए। हाँ, शुक्रिया। जुल्फिकार भाई, जब मसीह अलैहिस्सलाम के पास मरियम अलैहिस्सलाम आई, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा जाके अंदर बताओ कि आपकी वालदा आपसे, आपकी माँ आपसे मिलने आई। उन्होंने कहा जाके उस औरत से कह दो मेरे बहन भाई, मेरी माँ वही है जो मेरी बात को मानते हैं, जाओ बाहर ही खड़ी रहो आप। आह कितना सेक्सी है बोल के। तो ये एहतराम है माँ का। मरियम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की अजीम तरीन खवातीन में से, अल्लाह ताला ने जिनको इज्जत बख्शी, उनमें से बेहतरीन खवातीन है, तो उनको कह रहे हैं बाहर ही खड़ी हो, मेरा माँ और मेरा भाई वही जो मेरी बात सुनते हैं। क्या वो सुनती नहीं थी बात? ये माँ का ये आदत था कि उनको बाहर खड़ा छोड़ दिया और अंदर अपनी बात कंप्लीट की, माँ का पैगाम सुन के ऊपर से ये जुमला भी कहा। तो ए लेडी है औरत अगर आप नहीं भी कहते, अगर आपके नजदीक ये काबिल एतराज लफ्ज नहीं है, तो ये क्या सलूक है जो उन्होंने किया अपनी वालदा के साथ? हम समझते हैं कि ये उनके ऊपर इल्जाम है और ये बड़ी गलत बात है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं जुल्फिकार भाई, क्या कहना चाहते हैं? जी जुल्फिकार भाई। जी अली भाई, इन्होंने कहा कि हम मूसा की शरीयत को, तौरात को नहीं मानते, ऐसे ही है भाई? जी बिल्कुल।
इसका भी धूम धूम लक्का लक्का धूम धूम लक्का लक्का धूम धूम लक्का लक्का होने वाला है। अली भाई ये हमें ये समझाइए कि ये क्या लिखा हुआ है तो जो है मैथ्यू 5:17 में। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने के लिए नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। इसमें जो कोई छोटे से छोटे हुक्मों से भी किसी को तोड़ेगा। अरे भाई इसकी आगे जरा मुझे जो है ना वो नज़र ठीक से नहीं आ रहा। तोड़ेगा और यही एक मिनट मुझे थोड़ा सा सिखाएगा वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। हाँ अली जो भाई ये कहेगा ना कि छोड़ना है कोई, वो जी खुदा की बादशाही में छूटा होगा। कोई नहीं जी मानते यार। मैं तो पहले अर्ज किया कि ये मसीह इस्लाम की कोई बात नहीं मानते। अभी अभी इन्होंने कहा कि दांत के बदले दांत को हम नहीं मानते क्योंकि ये पुराना नियम है। तो मसीह जी तो ये फरमा रहे हैं कि भाई ये दांत के बदले दांत ही चलेगा। और एक आगे भी एक आयत है, जो शख्स तुम्हारे साथ जैसा करे तुमने भी वैसा ही करना है। अब वो नहीं नीचे जुल्फकार साथ भाई, खड़ा हुआ है। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। अगर आप इजाजत दें, जैसे एक सवाल होगा जो मैं इनसे करूंगा और उसके बाद हम आप जितनी बात करना चाहें कर लीजिएगा। प्यारे भाई ठीक है, इनसे एग्री करें जुल्फकार भाई। मसीह इस्लाम ने फरमाया कि अगर कोई तुम्हारी एक गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी गाल आगे कर दो, ऐसे ही है जी बिल्कुल। भाई, ऐसा है। और उससे आगे भी तो है ना, वो कहते हैं कि आपने शरीर का मुकाबला नहीं करना, किसी सूरत भी आपने शरीर का मुकाबला नहीं करना। आपको कोई एक कोस दूर लेके जाता है, आपने 2 कोस जाना है, उसके साथ आपने मुकाबला नहीं करना। ये बात है या नहीं है? अब अली भाई पहली चीज की बहुत मैंने सारे सिर्फ ये सवाल पूछा हैं, कि एक एक करके ये जवाब आयत देना है। चाहूंगा। मेरे भाई अली सिर्फ भाई एक बात देखिए, प्लीज, अली भाई देखिए यादुल्लाह भाई, ये क्या है? अब मेरी भी सुन मैंने सिर्फ ये पूछा है कि ये आयत है या मैं सामने ला के रखूं फिर मानेंगे, है या नहीं? सिर्फ इतना बता दे, बात सवाल बिल्कुल करें। आप बस बिल्कुल एक है मिनट रुक अली जाइए, भाई, बिल्कुल सब्र कीजिए। एक मिनट सब्र कीजिए। फिर मसीह की बात नहीं ना मान रहे। उन्होंने कहा था अगर कोई ज्यादा भी कर ले तो करवा लेना। आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे। मैंने तो थप्पड़ भी नहीं मारा, वो कहते हैं थप्पड़ मारे दूसरा भी आगे कर देना। आप नहीं मानते, मसीह की कोई बात मानी नहीं जा सकती जो बाइबल में लिखी हुई है। उसका आप बोलता जीती जाती मिसाल आप खुद है, आप नहीं मान रहे। उन्होंने कहा था आपने अपनी गाल आगे दूसरी भी कर देनी। अभी मैंने थप्पड़ भी नहीं मारा, मैं सिर्फ उनकी बात आपसे कर रहा हूँ तो आप मेरी बात काट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, आप रुक ही नहीं रहे। वो कहते हैं बेकार में भी लेके जाए तो 2 कोस चले जाना, वो 1 कोस लेके जाए, आपने 1 कोस और जाना उसके साथ। अब मुझे ये बताएं प्यारे भाई, मसीह इस्लाम की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? फॉर एग्जाम्पल मादर चाहता हूँ, मिसाल है, क्योंकि आप इस चीज को अभी आपने एक्सेप्ट किया, ऑन किया। अगर आपके घर में कोई शरीर आ जाए, घुस जाए, कोई ज्यादती कर ले, तो आप उसका मुकाबला करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल जी। अब मैं अली भाई बोलूं? जी, आप मुकाबला करेंगे या नहीं करेंगे? मसीह की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? अली भाई मुझे टाइम दें अपनी बात को भी रखने का। देख रख लें भाई, रख लें। मानेंगे बात या नहीं मानेंगे, ये तो बता दें पहले। बोले मैं भाई। सुन नहीं पा रहा, मेरे नेट में कोई मसला आ गया। नहीं वो बोल ही नहीं रहे। फेस रिस्पॉन्ड भाई, क्या हो गया? बड़ा जुल्फकार भाई, खुशी हुई है कि ये आए हैं, लेकिन इनसे कहें कि अपने किसी बड़े को भेजे ना, इन्हें उस तरह से नहीं पता है इन बातों का। अरे भाई बोल तो दो ना यार, बोल दो भाई। आप बता रहे हैं कि इनका चैनल है, तो इनका कोई बड़ा भी तो होगा ना? यार उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वो इवेंजलिस्ट हैं, क्या नाम है यार? जो भी है ये ले है ना उन्हें, ये हाँ जी। फिर भाई चले अली भाई, वो माइक नहीं आ रहे। टाइम जो है वो शायद उनके नेट का माइक भी इशू भी है। ठीक और है, माइक भी बिल्कुल ठीक है। कहते हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया यार? वो चले गए भाई। ये इधर क्लियर कट था मैथ्यू वाला कि भाई कोई शोशा इधर से उधर नहीं हो सकता। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि कोई बंदा उधर कर लिया तो फिर जुल्फकार भाई जो ओल्ड टेस्टामेंट को किसी भी आयत को भी वो शोषा नुक्ता कह रहे हैं, ये उसको पूरा छोड़ने की बात कर रहे हैं, कहते हैं वो उनके लिए था और खुद हवाला उसी में से दे रहे थे। आ गए हैं सर, आ गए हैं। इनसे पूछ लें फिर आगे चलें। इधर है, आ गया। हाँ फिर वो नेक्स्ट को लेना है मुस्लिम भाई को, फिर ले जरा। जी भाई, फिर अली भाई रिस्पॉन्स भाई। जी आपका नेटवर्क इशू था तो मैंने दोबारा से रिज्वाइन किया। देखिए आपने बहुत सारे सवाल किए अली भाई, नेटवर्क बहुत आपका सारे सवाल था। किए। अब क्या होता है जी बहुत सारे सवाल किए थे आपने, तो उसमें क्या होता है ना कि जब एक सवाल स्किप करके आप दूसरे पे चल जाते हैं ना, तो फिर मौजूद चेंज हो जाता है। अब नहीं, या तो मैंने उसका मेरा जवाब दिया मौजूद ये रहा है कि आप मसीह हाँ की कोई भी बात नहीं मानते। मेरा मौजूद ये है कि आप मसीह की कोई भी बात नहीं मानते। वो कहते हैं जमीन पर अपना बाप किसी को नहीं कहना। आप कहते हैं मेरा बाप जॉन है। मैं आपसे बात करता हूँ, आप मेरी बात काट देते हैं। वो कहते हैं थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल आगे कर देनी। वो देखा ना, देखा ये क्या कर रहे हैं? आप नहीं मानते, मसीह की बात नहीं मानते। अब मुझे बात ही नहीं करने देते, थप्पड़ मारना तो दूर की बात। उन्होंने तो थप्पड़ कहा था, एक मारे तो दूसरी गाल आगे कर देनी। यार आप मेरी बात भी नहीं सुनते। अब मुझे ये बताएं कि मसीह कहते हैं कि आपने शरीर का मुकाबला नहीं करना। आप उनकी ये बात मानते हैं या नहीं मानते? प्लस साथ में सवाल वही है, टॉपिक वही है। अगर आपके घर में कोई आ जाए गलत इरादे से, चोरी भी करे, साथ में कोई किसी के साथ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आप क्योंकि इस बात को मानते हैं कि आपने मुकाबला नहीं करना, आप मसीह की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो कहता है आपके सामने भी मैं तो ये करने लगा हूं, तो आप क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे या उसे कहेंगे कर लो कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर कर लेना? क्या करेंगे? जी रिस्पॉन्स भाई।
मैं गू खाऊंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मसीह ने कहा है अपना जवाब हाँ हाँ में या नहीं नहीं में देना है। आप उससे ज्यादा बातें कर रहे हैं। मसीह ने कहा है जो इससे ज्यादा बात होती है वो बकवास होती है। आपने हाँ कहना है या नहीं कहना है। कोई तो मान ले बात। वर्ड फैलेसी कर रहे हैं, वर्ड फैलेसी कर रहे हैं फैलेसी नहीं है। मैं आप आपको ये भी उसमें बहुत सारी आयतों में अपने शब्द जोड़ रहे हैं, आप अपने शब्द जोड़ रहे हैं। अब मैं जवाब दे दूं अली भाई, मैं उम्मीद करता हूँ अली भाई इनको जवाब देना देना चाहिए, इनका जवाब ले लीजिए प्लीज, प्लीज ले लीजिए। जी। अब देखें पुराने नियम के अंदर कहीं पे भी ये नहीं है कि आपको कोई मारे और आप दूसरा गाल आगे कर दे। पुराने नियम के अंदर नहीं है। पुराना नियम तो ये सिखाता है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। पुराना नियम इस चीज पर बिलीव करता है। लेकिन क्या यीशु मसीह ने शरीर के मुकाबले वाला पूछा भाई, क्या कर रहे हैं? जी मैं उसी पर आ रहा हूँ अली भाई, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसी पे आए ना, इसको छोड़ देंगे। मैंने पूछी नहीं है। आप देखें फजूल बात तो ना करें, टाइम पब्लिक का खोटी ना करें। और जो सवाल पूछा वो बता दें। आप मुकाबला करेंगे या नहीं करेंगे? मसीह की बात माननी है या नहीं? वैसे तो आप नहीं मानते। उन्होंने कहा तुम्हारा जवाब हाँ हाँ में या नहीं नहीं में होना चाहिए। अली भाई बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मुआवजा मुकाबला करेंगे अगर समझे। बस एक मिनट मैं हैरान हूं। मुकाबला करेंगे। मसीह तो कहते हैं नहीं करना, आप कहते हैं मैं करूंगा। तो आप अपनी बात मानते हैं? नाम कर अली भाई, चले इनको बोलने दे अली भाई, वो अपना मौकफ रखने दीजिए उनको। आप मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं शुरू से, हर बात ना डिस्टर्ब करें प्लीज, प्लीज आप बोले। फेथ भाई बोलिए। अली भाई आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी जी। जिस सेंस के अंदर आप बात कर रहे हैं, जिस सेंस के अंदर आप बात कर रहे हैं, वहां पे जाति की नहीं बात कर रहा है। अगर इन केस आप मेरी इंसल्ट करते हैं तो इसका, अगर आप ब्लेसफेमी करते हैं या इंसल्ट करते हैं तो मैं ये यीशु मसीह ने सिखाया कि आपको इंसल्ट का जवाब इंसल्ट से नहीं देना। हाँ, आप मेरे साथ जाति करते हैं वो ठीक है, लेकिन जैसा कि आपके सवाल पर आता हूँ, अगर आपने कहा कि मान लीजिए कि मेरे घर में कोई एक मिनट भाई, फेथ भाई एक मिनट। अब आपने जो रिस्पॉन्स देना है ना वो विद रेफरेंस के साथ देना है। अपनी थियोलॉजी, आइडियोलॉजी या ओपिनियन नहीं देना। आपने जो डिफेंड करना है वो कहेंगे भाई ये देखो ये है मती, ये है जॉन, ये है लूक और ये है यूहन्ना, ये है रेफरेंस के साथ। जो आपने डिफेंड करना है वो रेफरेंस के साथ। प्लीज चले, अब आपको मौका देते हैं, आप रखिए बात अपनी। केवल जाति की बात है कि अगर आप मेरी इंसल्ट करते हैं तो उस केस में मैं आपकी इंसल्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये कहें कि आप मेरे घर के अंदर घुसते हैं या कत्ल करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में मेरे पास राइट है। और वो कैसे है? आप निकालें लूक 22 की 36 आयत, आप निकालें लूक 22 की 36 आयत, आप निकालें लूक 22 की 36 आयत। यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को कहा है कि तुम उधार लेकर के तलवारें रखो अपने पास डिफेंड के लिए। निकालें लूक। अपनी बात कंप्लीट कर लें पहले। मैं आपको बताता हूं मसीह की कोई बात भी आप नहीं मानते। बात कंप्लीट आप अपना वाला तो निकाल लें भाई। अली भाई निकाल तो लें आप लूक 22 की 36वीं आयत। डिफेंड करने का अगर आप कत्ल के इरादे से अली भाई अभी, अरे वो उसलिए नहीं निकालनी वो तलवारें भी, उसका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है भाई। जो आप कह रहे हो ना उसका कॉन्टेक्स्ट भी ये नहीं कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखो। नहीं, वो तलवारें इसलिए नहीं लेनी है, आपको खुद नहीं पता है। लेकिन दोस्तों ये देखें, इस आयत के ऊपर मैं बात कर रहा था, इस टेक्स्ट के ऊपर नाज़रीन देखें, और ये हमारे प्यारे भाई भी देखें। ये देखें, ये कोई भी नहीं बात मानते। मसीह ने फरमाया, ये आपके सामने मैथ्यू है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 टेक्स्ट नंबर 37, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी है। मसीह कहते हैं सिर्फ हाँ कहना या नहीं कहना, जो इससे ज्यादा कहोगे तो बदी है। अब ये बदी कर रहे हैं, ये उनकी बात नहीं मान रहा है। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये देखिए, आगे चलिए। इंतकाम के बारे में ये कह रहे हैं जी, वो सिर्फ और सिर्फ ना वो बात है किसकी कह रहे थे जुल्फकार भाई? चले खैर जो भी था, ये पूरी आयत है जी 38 से लेके आगे तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना। आंख के बदले आंख और कत्ल के बदले कत्ल था, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं तुम ना करना। ये सारी बुराइयां ही हैं। शरीर का जब मुकाबला नहीं करना, शरीर कोई भी शरारत कर सकता है। ये कह रहे हैं, कहते हैं जी नहीं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वो अगर कोई कत्ल करना चाहिए या जिना करना चाहे तो आपने नहीं करने देना। कहाँ लिखा हुआ है? उन्होंने कहा मुकाबला ही नहीं करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। अभी ये कह रहे हैं, वो कहते हैं नहीं तलवारें भी ले लो। पहले कहते थे कि मुंह कर देना है, इसका मतलब है वो झूठ है या ये झूठ है। ये उनकी कोई भी नहीं बात। ना इन्होंने तलवार वाली, पहले हमने तलवार वाली दिखाई तो कहते नहीं वो नहीं ठीक। जब हम इस आयत के ऊपर है जो पूरी है, जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, तो कहते हैं ये भी नहीं है। अब मसीह कहते हैं हाँ हाँ या नहीं नहीं कहना, जो इससे ज्यादा है वो बदी है। ये बदी करे जा रहे हैं। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। मतलब कोई चीज भी तुम्हारी ले रहा, दूसरी भी उसको दे दो। कोई कुर्ता लेता तुमने चोरा, उसको चोगा भी पकड़ा देना, ये भी ले जा। और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में लेकर जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। अब ये सारा कॉन्टेक्स्ट है इसका। अब इन्होंने शरीर का मुकाबला नहीं करना, दांत के बदले दांत भी नहीं है, कत्ल के बदले कत्ल भी नहीं है, जिना के बदले भी कोई सजा नहीं है, कोई सजा नहीं देनी। अब कोई शरीर आके घर में कत्ल का इरादा करता है, चोरी का इरादा करता है, या किसी और बुराई का इरादा करता है, तो ये मसीह की बात मानेंगे या नहीं? ये हाँ हाँ में या नहीं नहीं में जवाब दे दें। उसके बाद मेरी तरफ से बात खत्म है। जुल्फकार भाई करना चाहें तो कोई बात। जी अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। जो अली भाई आप कह रहे हैं, फेथ भाई, एक आपका रेफरेंस है और एक दूसरा रेफरेंस है, इसमें आप किसको मानते हैं? क्योंकि दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। शरीर के लिए आपने तलवार रखनी है, उधर कह रहे हैं कि शरीर का मुकाबला नहीं करना। ये कॉन्ट्रडिक्ट बात हो गया। तो अब कॉन्ट्रडिक्ट बात पे आप किसके साथ एग्री कर रहे हैं? आप अपनी बात बता दीजिए, क्योंकि दोनों में एक चीज ही हो सकती है, या आपने शरीर का मुकाबला करना है तो या आपने शरीर का मुकाबला नहीं करना। सेम टाइम दोनों चीजें जो हैं बेहक वक्त में ठीक नहीं हो सकती। तो कौन सा रेफरेंस जो है आपकी नजर में ठीक है? अली भाई ऐसा ही है, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाँ जी, ये मसीह की बात मानेंगे यानी मेरा वही मौकफ है कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये वाज़ेह है। वो जो ये कह रहे हैं उसका ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है।
जी बोले। जी हाँ जी हाँ, जी मैं या नहीं मैं नहीं, बता मैं रहा इससे हूँ मैं ज्यादा बता रहा करूँ, हूँ इससे ज्यादा गधी होती है। अली भाई ऐसे चले बात नहीं नहीं होता करने है, ऐसे बात नहीं करे होता है करे अली भाई, अब बोलने नहीं दीजिए होता इनको, है मौका दें। ठीक है अली, आप बोले भाई, फिर भाई आप अब बोलिए बोलिए। आपने आप जी, उसके आगे आप 43 से भी पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे ये हमें ये बिलीवर्स को ये सिखाया गया है कि अगर कोई जैसे कि आपने कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे रखा 38 में, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। तुमने सुना कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत। अब ये कहाँ का है? ये व्यवस्था के अंदर है, ये पुराने नियम के अंदर है कि आपने ये सुना था कि आपको ये फॉलो करना था। यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, परंतु अभी आपने कहा कि यीशु मसीह ने आप 2 बातों को उठा करके उसमें से अर्थ निकालना चाह रहे हैं। यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे विरोध नहीं है, यहाँ पे वो यीशु मसीह एक और नया नियम उसमें बातें जोड़ रहे हैं। वो नियम अधूरा था। यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। मतलब इसका मतलब कि वो जो व्यवस्था है वो अभी पूरी नहीं हुई है, अब हो गई है व्यवस्था पूरी, अब हुई है। उसमें जो बातें हैं वो अधूरी है, अब हुई है व्यवस्था। एकदम बिल्कुल एक नंबर का छक्का। यीशु मसीह 38 में कहते हैं आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। 39 के अंदर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 39 में, परंतु लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या कहा, वो उसको फॉलो नहीं करना है आपको। लेकिन परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर फेर दे। मतलब यहाँ पे यीशु मसीह 39 के अंदर यहाँ पे कहते हैं कि बुराई के बदले बुराई नहीं करनी आपको। अगर बुरा व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है तो उसके बदले बुराई नहीं करनी। ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि आप अगर मेरी बेइज्जती करते हैं तो मैं आपका बेइज्जती से जवाब नहीं दूंगा। यहाँ पे तकलीफ की बात ही नहीं है या जबरदस्ती की बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, 40 के अंदर क्या कहता है, और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे कोट भी लेने दे। इसका मतलब क्या है? 40 के अंदर कहता है कि अगर कोई तेरे साथ धोखाधड़ी करे और तुझे पता चल जाए कि वो धोखाधड़ी कर रहा है तो करने दो। यहाँ पे कहता है कि पता है कि धोखा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसका न्याय करेगा। यीशु मसीह ने खुद न्याय करने को नहीं कहा कि परमेश्वर न्याय करेगा। आगे कहता है 41 में, परंतु यदि कोई तुझे बेगार में 1 किलोमीटर ले जाए तो उसके साथ 2 किलोमीटर चल जा। पता है तुझे कि ये तेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें आत्मिक आदेश ये दिया है कि यहाँ पे तू उसको करने दे, क्योंकि परमेश्वर हर एक बात का न्याय है, तू न्याय नहीं करने वाला, परमेश्वर न्याय करेगा उसका उसके कामों के लिए। यहाँ पे 42 में कहता है, जो तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना फेर। अगर कोई जरूरतमंद है तो उसे उधार दे, उसे मुंह नहीं फेरना, मना नहीं करना आप। वहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। और आप जब आयत इससे आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे 45 के अंदर लिखा हुआ है, जो कि यीशु मसीह पूरी बात यहाँ पे करते हैं कि ये कहते हैं कि जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, क्योंकि अपना सूर्य भले और बुरे दोनों पर उदय करता है, वो धर्मी और अधर्मी हो दोनों पर बारिश करता है, चाहे अच्छा व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो, दोनों के फसलों पर पानी देता है वो। क्योंकि यदि तुम उनसे प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? जो लोग मुझसे प्रेम की बातें करते हैं मैं उससे प्रेम की बातें करूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे यीशु मसीह ये कहते हैं, एक जो कि व्यवस्था पे नहीं है, ये चीजें व्यवस्था के अंदर नहीं है ये चीजें। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? जो बुरे लोग हैं वो भी तो ये करते हैं ना। ये कॉन्टेक्स्ट है अच्छा पूरा। अच्छा, यीशु मसीह ने मतलब हमें ये ये सिखाया कि जिस जी, जी जी कोई मतलब बात ये बोलिए। निकला है कि आप लोगों ने डिफेंड नहीं करना, ऐसे ही है ना? वो बताओ ना, बोलना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ना किस चीज के आप किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं? डिफेंड यार? करने की इसी किस कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर कह रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो आपको एक मील लेके जा रहा है तो आपने उसके साथ चले जाना है। आपने हाँ, ये नहीं तो कहना कि इसका नहीं मैं मतलब नहीं ये जा रहा। है, इसका मतलब ये है कि आपके साथ अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है, आपको पता है ये चीज, आप करने दो। अब इस बात तो को छोड़ो, ये परमेश्वर सिर्फ उसका ये न्याय हुक्म करेगा। सिर्फ मर्दों के लिए है कि औरतों के लिए भी है? ये हुक्म जो है ये मसीह की बात औरतों के लिए भी है कि सिर्फ मर्दों के लिए? मसीही औरतों के लिए भी ये हुक्म है या नहीं है? अली भाई देखें, जो अगर कोई भाई गलती जवाब कर, हाँ जैसे में दें या ना में, ये कि अली भाई करने लग जाते हैं। अली भाई भाई ये हुक्म किसके लिए है? पूरी बात सबके लिए, जो बिलीवर है सबके लिए। हाँ तो ठीक है, अगर कोई एक मतलब आपकी बहन को कोई एक कोर्स लेके जाए वो 2 कोर्स चली जाएगी, तो बात क्या, परेशान क्यों हो रहे हैं? फिर कहें हाँ है अरे ठीक है अली जाएगी। भाई हमेशा रहेंगे कान के नीचे पक। अली भाई पहली चीज ये है कि आप पैराबल समझते ही नहीं है, पैराबल समझते ही नहीं है। अरे मुझे पैराबल समझने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं, पैराबल नहीं है, ये तो आपने सीधी सी भाई बात है, ये पैराबल है। पैराबल में अली ये भाई इसको पैराबल साहब ये पैराबल है, ये पहले बताएं ये स्टेटमेंट पैराबल है? बिल्कुल ये पैराबल है। यीशु मसीह ने चलिए ठीक जितनी है भी भाई, बातें कही इसके वो ऊपर अमल पैराबल तो है। सबने करना, फिर इसके ऊपर अमल तो सबने करना, आपने बता दिया, लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई? घर के अंदर नहीं कुछ भी करने देना, बाहर वो बैठ कहते हो ले जाओ तो ले जाओ, भी 2 कोर्स जाएगी साथ, उसको हुक्म है। अली भाई आप वही काम कर रहे हैं जैसा कि निकोदेमस ने किया था। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नया जन्म लेना पड़ेगा, तो निकोदेमस ने क्या कहा पता है? निकोदेमस ने कहा कि क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में से निकल के आऊं क्या? फिर से आप वही बात कर रहे हैं। तो पैराबल में नहीं यीशु मैं मसीह वो बात बात करते नहीं थे, कर पहले रहा, आपको ये पता होना चाहिए। मैं वो बात नहीं कर रहा। आपने कहा जी इसके ऊपर हर क्रिश्चियन अमल करेगा, वो औरत हो या मर्द। तो जब मसीह कह रहे हैं कि आपने चले जाना, मिसाल के तौर पर कोई बेकार में, ये कहा गया फजूल में भी लेके जाए, अगर कोई आपके घर आके कहे कि मैं फजूल में आपकी बहन को लेके जाना चाहता हूं, तो मसीह के कॉल के ऊपर आपको भी अमल करना पड़ेगा, आपकी बहन को भी। वो लेके जाता है, आपको कोई एतराज तो नहीं है? कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर डालेंगे, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये लिखा हुआ है कि जाना है, आपने 2 कोर्स जाना है। तो भाई जो बाहर ले जा सकता है ये 2 जो कोर्स आप तो कह घर में रहे हैं, जो करना ये जो कर कह रहे हैं कि आपके घर, अली भाई अगर आप वर्ष से अपना अर्थ निकालना चाहते हैं ना तो फिर आप निकालें। अगर आप भाई अपना और मतलब इसका निकालना क्या चाहते हैं आपने मुकाबला नहीं करना, बल्कि उसकी बात माननी है। देखें पता क्या बात है,
प्यारे भाई मसला ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ ना इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने उसकी बात माननी है। वो एक आपसे कुर्ता मांग रहा है, आपने कोट भी उसको दे देना। वो एक कोस लेके जा रहा है, आपने 2 कोस दे देना। वो एक मुंह पे मारता है, आपने दूसरा भी आगे कर देना। मतलब ये कि आपने ना डिफेंस करना है बल्कि उसकी बात माननी है, उसके आगे आपने सरेंडर कर देना, जैसा वो कहता है वैसा ही करना आपने। तो ये हुक्म आपसे मैंने पूछा औरतों के लिए भी, आपने कहा हाँ है, तो फिर इसमें शर्मिंदगी क्या? जब ये तो ये वाज़ेह है, आप परेशान क्यों होते हैं फिर? अच्छा चलिए ऐसा एक और समझे समझे अली भाई मुझे भी अपनी बात को रखने दे। देखिए इंडिया के अंदर भी आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी पर परसिक्यूशन होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, और बजाय हम लाठी लेकर के नहीं निकल जाते मारने पिटाई, क्रिश्चियंस नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हमारा खुदा जो है वो आपको केस तो नहीं करवाते ना, लेकिन पुलिस सिस्टम जहां पर क्रिश्चियन रहते हैं उन्होंने कोई पुलिस तो नहीं बनाई क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर, कोई फौज तो नहीं रखी हुई। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सुनने बिल्कुल भाई इंडिया के अंदर आपकी हुकूमत नहीं है ना, इंडिया के अंदर तो मुसलमानों की भी हुकूमत नहीं है, हमारे साथ ज्यादती होती है मुसलमानों के साथ इंडिया के अंदर। सुन लेना अभी, इंडिया में मुसलमान भी जो है वो हिंदुओं से कम है, क्रिश्चियन भी कम है, तो यहाँ पर तो मुसलमानों का भी यही हाल है। हाँ ये बताएं, कोई एग्जांपल दें कि आपकी क्रिश्चियन गवर्नमेंट है, क्या वहां पर पुलिस है या नहीं है, फौज है या नहीं है? इसका मतलब है कोई भी मसीह की बात नहीं मानता, मसीह कहते हैं मुकाबला नहीं कर। देखो भाई मसीह कहते हैं बात सुन के सिर्फ हाँ या नहीं कहना, इससे ज्यादा बदी है। आप बदी की बदी कर रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं ना। मसीह की कोई एक बात मान ले, मैं कह रहा हूँ अभी तो मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, उनमें से आप एक भी नहीं मान सकेंगे। आप मुझे बताएं कि अगर ये हुक्म है, मैं माजरत चाहता हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। देखें नाज़रीन, मेरा मकसद किसी की अहानत तौहीन करना नहीं है, हरगिज़ नहीं है, लेकिन समझने के लिए या समझाने के लिए ये हुक्म जिसको गोल्डन असूल के तौर पर हमारे मसीही भाई पेश करते हैं, ये सबसे बड़ी जिल्लत है। इसमें से ये एक टुकड़ा ला के एक मुंह आगे कर देना तो दूसरा भी आपने आगे कर देना, एक थप्पड़ मारे। और पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, और पूरा कॉन्टेक्स्ट इतना खतरनाक है जो मैं फील करवाना चाह रहा हूं अपने भाई को, क्रिश्चियन भाई को, कि ये बहुत खतरनाक बात है। और ये जब औरतों के लिए वही बात फिर टोक रहे हो ना भाई, और भाई चलो मैं गलत कोट कर रहा हूं, पब्लिक को बताने दो, आप बाद में बता लेना। ये इतना खतरनाक है इंसानियत के लिए, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट में जो बात है कि ये हमारे भाई को अपना चैन नहीं आ रहा, ये तड़प रहे हैं। बात ये है कि वहां पर लिखी हुई है, आप जब वो मसीह कह रहे हैं कि अगर कोई बेकार में लेके जाना चाहता है तो उसके साथ 2 कोस जाना है। अब कोई इनके घर आके कहे कि मैं बेकार में आपके किसी घर वाले को, फैमिली मेंबर को लेके जाना चाहता हूँ 1 कोस, ये उसको कहेंगे या नहीं? कहीं भाई 2 लेके जाना, तुमने 2 जाना है, ये 2 लेके जाए, तुमने 4 जाना है, कहोगे या नहीं कहोगे? मसीह की बात मान तो रहे हैं ना यार, वो कह तो रहे हैं हाँ मैं करेंगे भाई, और क्या आप क्या चाहते हैं? वो मान कह रहे हैं यार, नहीं वो कहते हैं मैं चला जाऊंगा लेकिन फैमिली मेंबर को नहीं जाने दूंगा। नहीं यार वो कह तो रहे हैं, अब आपको समझ नहीं आ रही। चले एक दफा फिर पूछ लें, और वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे? बिल्कुल, इस वर्ष का मैं बता दे रहा हूँ क्या मतलब है। अगर जो ये यीशु मसीह के सेवकों के यीशु मसीह ने ये चीजें सेवकों को बताई थी, ठीक है, तो वहां पे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि इन केस अगर रोमी सरकार के जो सैनिक आते थे आपको पकड़ने के लिए कहीं लेकर के जाते हैं, तो आपको उसके साथ चले जाना है, आपको विरोध नहीं करना। यीशु मसीह ने रोमी लिखा हुआ है, अपने पास से लफ्ज़ ना डालो भाई, कोई खौफ है खुदा का यार, कहां लिखा हुआ है रोमी फौजी लेके जाएंगे? अली भाई मैं आपको, अली भाई सेम यही चीज आप कर रहे हैं, सेम यही चीज कर रहे हैं कि आपकी बहन के साथ कोई आए और कहे कि मैं ले जाना चाहता हूँ, उसमें भी अपना कॉन्टेक्ट, जब मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप उस पर वर्ड पे पकड़ रहे हैं। यही सेम चीजें कर रहे हैं अली भाई, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं वही चीज आप कर रहे हैं, जो आप जिसमें मुझे दोषी ठहरा रहे हैं वही चीज आप भी तो कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, वही तो आप भी कर रहे हैं। कहां लिखा हुआ है वहां पे कि आपकी बेटी के साथ है? यार इन्हें बात देखिए, मैं एक बात करके ना आपसे, आप उसके बाद अपनी तसल्ली से बात रखिएगा। मैं कोई भी और बात आपसे इसलिए नहीं करना चाहता, मैं आपको जख्मी नहीं करना चाहता। आप पूरा मौका देता हूं, मुझे 2 जुमले कह लेने दें, मुझे 2 जुमले कह लेने दें, उसके बाद आप 5 मिनट बोल लीजिएगा, मैं चुप रहूंगा। देखिए मेरे भाई मसला पता क्या है कि जब आप इन चीज़ों को, आपको इजाज़त ही नहीं है, अगर मैं आपके साथ ज़्यादा क्रिटिकली बात करूँ ना, आपको इजाज़त ही नहीं है अपनी राय देने की, अपनी तफसीर करने की, ये एग्जाम्पल्स देने की आपको बाइबल इजाज़त नहीं देती है। और आप मेरे छोटे भाई हो, कोई बात नहीं, तो रिसर्च कर रहे हो या आपने आज कोशिश की है, मैं इसके ऊपर आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ये एक अच्छी कोशिश है कि आपने कोशिश की। देखें जब तक आपको क्रिटिसिज्म ये बर्दाश्त करने का नहीं ना आएगा सलीका, और फिर इसके ऊपर रिस्पॉन्स कैसे करना है, जब चीज़ें मौजूद हैं उनका इस तरह इनकार नहीं करते मेरे प्यारे भाई। लेकिन मैं मजीद अगर कोई भी हवाला रखता हूँ या सवाल करता हूँ तो उससे आप जख्मी होंगे। मेरा मकसद आपको जख्मी करना नहीं या वाहवाकार करवाने का मकसद नहीं है, लेकिन ये कि यार ये अहकामात ऐसे हैं, एक नहीं है। मैं आपके सामने दर्जनों रखूंगा और आपको शर्मिंदगी ही होगी, और आप बाद में उसमें से मतलब निकालेंगे, और मैं आपके सामने वो आयत ला के रखूंगा कि आप मतलब नहीं निकाल सकते अपनी तरफ से। आप कौन होते हैं? आप खुदा हैं कि जो आप मतलब निकालेंगे खुदा के कलाम में से? आपको इजाजत ही नहीं, बाइबल इजाजत नहीं देती। मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहता। पहले आपने कहा जी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप अपनी बात अब तसल्ली से रखें, मैं इसके ऊपर अब खामोश हूँ। आप जो भी रिस्पॉन्स दें, जुल्फकार भाई चाहेंगे तो हम इस बात को कंटिन्यू कर लेंगे, या कभी भी आप नेक्स्ट भी आएंगे तो मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात जरूर करूंगा, आप मुझे अच्छे लगे, ठीक है? चले इनको मौका जी फिर भाई आप जी आपने अप्रिशिएट किया उसके लिए मैं थैंक यू। और देखिए जो भी वर्स आप कोट करते हैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर प्रॉपर रिसर्च है। जीसस क्राइस्ट की जो लैंग्वेज थी वो पैराबल्स थे। कभी भी जीसस क्राइस्ट ने एकदम लिटल वर्ड का मीनिंग नहीं बोले, उसके गहरे मायने होते थे। अगर ये यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि तू उसके साथ चला जा, तो यीशु मसीह यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर तेरे साथ कोई जाति करता है इनके, तो वहाँ तुझे पता है कि हाँ ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड है ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, तो उसे कर लेने दे। परमेश्वर न्याय करेगा, हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं, परमेश्वर न्याय करेगा। हम ये निकल के नहीं कि कत्ल कर दिया उसका, लेकिन जैसा आपने बोला जुर्म अलग चीज है, जुर्म अलग चीज है। अगर जो आप ये बुलवाना चाह रहे हैं मुझसे कि मैं जुर्म के सेंस में बोल रही हूँ, नहीं, जुर्म अलग चीज है, उसके लिए वो कानून उसको हैंडल करेगा।
लेकिन ये जो बातें हैं ये फॉलोअर्स के लिए कि भाई अगर मुझे पता है कि मेरे साथ वाला मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है तो उस केस के अंदर पता होते हुए भी मैं उसे करने दूंगा, तो ये परमेश्वर उसका न्याय करेगा। लेकिन अगर ये जुर्म का बदलता है, अगर ये जुर्म का रूप ले लेता है तो उसके लिए फिर लॉ है, लॉ सजा देगा। दूसरी चीज ये कि आपने कहा कि जितने भी क्रिश्चियन कंट्री है, पहली चीज कि क्रिश्चियन कंट्री के अंदर कोई भी क्रिश्चियन लॉ नहीं होता, ये चीजें दृष्टि नहीं रखती। आप जनरली बोलते हैं कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज है आप उसको क्रिश्चियन कंट्री बोलते हैं, सिर्फ वहाँ पे पीपल ऑफ पीपल जो है वो सिर्फ क्रिश्चियन होंगे। क्रिश्चियन कोई जैसे शरीयत है, क्रिश्चियन का कोई शरीयत नहीं है, कोई शरीयत नहीं, लॉ डील करेगा उससे। अगर किसी ने कत्ल किया तो लॉ डील करेगा, ये नहीं कि यीशु मसीह ने आपको बोला, वो लॉ अलग है, जुर्म अलग है, नहीं तो इससे सोसाइटी नहीं चल सकती। लेकिन ये जो बातें हैं वो स्पिरिचुअल आदेश है एज अ क्रिश्चियंस को आदेश, लेकिन जुर्म का अलग चीज है। इस तरीके को फिर जितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, जिसे आप क्रिश्चियन कंट्री कहते हैं, समझा देते हैं कि वो क्रिश्चियन कंट्री है, असल में कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता कोई क्रिश्चियन नाम का कि उनके पास प्रॉपर शरिया हो, जैसे आपके पास है मौजूद, आप शरिया पर बिलीव करते हैं। क्रिश्चियंस के पास डिफरेंट लॉ है, वही सेक्युलर लॉ, डेमोक्रेटिक लॉ, कि अगर कोई कत्ल करेगा तो उसको कत्ल के लिए सजा है वो लॉ के अकॉर्डिंग है, बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं सजा दी जाती। लेकिन आपके यहाँ डिफरेंट चीज, आपके यहाँ शरीयत के आधार पर चलती है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ये जो भी है वो स्पिरिचुअल आदेश है, हमें एज अ क्रिश्चियन स्पिरिचुअल आदेश है। ये नहीं कि फिर इस तरीके से चोरियां होने लगेंगी, धोखाधड़ियां होने लगेंगी, वो अलग है, वो जुर्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है, उसके लिए लॉ मौजूद है। अगर स्पिरिचुअल आदेश की बात करें तो इसे हम फॉलो करें, और मैंने एक भी बात को नकारा नहीं इस चीज को, लेकिन यीशु मसीह ने नया आदेश दिया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आपको प्रॉपर्ली करना, पूरा करने का अर्थ ये है कि वो अधूरा है, जो पुराना व्यवस्था है वो अधूरी है। ये पूरी चीज यीशु मसीह ने कहा। किस तरह अधूरा है? वो अधूरा बता दीजिए कि उन्होंने कहा कि ये अधूरा है। देखिए, आप अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं ना। क्राइस्ट ने कहाँ कहा है कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो अधूरा है? जी फेथ भाई। जी जी बिल्कुल, मैं वर्ष ले दे रहा हूँ बाइबल से आपको। हाँ, ये बताइएगा। अभी तो आगे मसले बन जाने थे, वो शादी वाली बात है। जी जी जी, आप गॉस्पेल 15:5 गॉस्पेल निकाल लें, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू निकाल लें, जी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 हाँ जी और 17, जैसे कि आपने कॉन्टेक्स्ट को कई बार रखा भी है, वर्ड्स को रखा भी है, उसी को रख लें, निकाल लें उसको। निकाल लिया है जी, वो तो ये अब फरमा यहाँ रहे पे हैं यीशु कि मसीह ने जी 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 मैं भविष्य, हाँ हाँ जी जी, बोले बोले, वर्ड्स बोल दें आप। चले मैं ये लिखा हुआ है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच तो कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएगी, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा, जो उसमें है एज़ इट इज़ रहेगा। जी बिल्कुल। अब यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला कि मैं उसे पूरा करने आया हूँ। अब यीशु मसीह ने जितने भी आदेश दिए अब पूरे हुए हैं। क्रिश्चियंस को ये आदेश है, जो यीशु मसीह ने को सुनने वाले लोग हैं उनके लिए ये आदेश है, जो आपने अभी पढ़ा यहाँ पे, जितने सारे वर्सेस पढ़े कि एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी फेर दो। यीशु मसीह ने ये आदेश दिया, अब जाके पूरा हुआ है। वो आधी बातें थी, अगर आप आधी बातों को उठा करके किसी चीज को रखेंगे लोगों के सामने तो मायने अलग है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अब पूरा हुआ। जो यीशु मसीह ने नियम दिया वो जा करके अब पूरे हुए, अब पूरा हुआ है। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि आपसे तलवार के बदले तलवार खाना। नहीं, देखिए, नहीं वो नहीं है। आगे जब 19 है उसमें लिखा हुआ है, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी, यानी कि तौरात में से तोड़ेगा, वो आसमान की बाछी में छोटा कहलाया जाएगा। यानी कि वो, आप तो आगे बता रहे हैं ना, वो उन्हीं पीछों की बात कर रहे हैं कि जो कोई उनमें से तौरात, जो पुराना नियम है, उनमें से कोई तोड़ेगा। जी, मैं आपको आगे भी बता देता हूँ कि मैथ्यू में आप 19 और 8 में पढ़ेंगे, 19 चैप्टर के 8 में पढ़ेंगे, वहाँ पे लोग बोलते हैं, यीशु मसीह से पूछते हैं कि पत्नियों को छोड़ने की अनुमति के बारे में, पत्नियों को छोड़ने की अनुमति के बारे में, तो यीशु मसीह वहाँ पे ये बताते हैं कि केवल अगर पत्नी व्यभिचार करती है तभी आप उसे छोड़ सकते हैं। तो लोग सवाल करते हैं कि नहीं, पुराने नियम में तो ऐसा नहीं था, पुराने नियम में ऐसा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे समझाते हैं वे नियम इसलिए दिए गए कि उस समय की जो जनरेशन थी वो हठी जनरेशन थी, वो नियम को मानने वाले नहीं थे। तो मोसेस का लॉ जो था वो पहला ऐसा लॉ था कि ये उद्दंडी लोगों को डिसिप्लिन में रखने के लिए था, ये उनकी मन की कठोरता के कारण दिया गया। लेकिन जैसे समय बीता तो लोग उतने कठोर नहीं रह गए। अच्छा, वो जो लॉ है वो उस समय के लिए 1500 बीसीई में है जुल्फिकार भाई, आज से 3500 अच्छा। साल पहले लोग, कोई लॉ नहीं हुआ करते थे, वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। क्यूट क्यों नहीं होगी? देखो मैं कितना क्यूट हूँ। उनको तो यही नहीं पता था कि कत्ल करना भी बुरा होता है, जिसको पाया मार दिया। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी तो लोगों का मन नरम हुआ, इसलिए कठोर नियम थे वहां पे। अच्छा, बाकी आप अपनी बात को भी करना चाहते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ग्रंथियों में जाएँगे ना, वहाँ पे शरीयत, वो पौलुस जो है वो फरमाते हैं, ग्रंथियों की किताब में है उसका, कि वो शराबी, ज़ानी और लौंडेबाज, ज़नाकार, बदकार, लालची, अय्यास जो है, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। वो क्यों नहीं दाखिल होगा भाई?
जी, आपके हिसाब से ये गलत नहीं है जुल्फ़िकार भाई? नहीं, मैं अगर आपसे आपके पूछ हिसाब रहा से हूँ ना, गलत नहीं है, तब मैं जवाब देता हूँ। नहीं, मैं तब शरीयत जवाब दूँगा, उसके बाद ये भी बोलेंगे ये हाँ, गलत है। जी, जी, मैं बता देता हूँ ना, ये शरीयत है या शरीयत नहीं है? ये श ये भी शरीयत ही है, ये भी शरीयत ही है। तेरे जैसे पाखंडी लोग हैं, बुरे लोग, तेरे जैसे पाखंडी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीयत पौल साहब जो फरमा रहे हैं वो है। अगर आप इनसे बाज़ आएँगे तो हेवन में जाएँगे, अगर आप इस पे काम करते रहेंगे तो आपको बादशाहियत वो हेवन नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं आप में जी, हाँ नहीं शरीयत मिलेगा। है ही कोई नहीं है। जी, तो आप व्यवस्था से सिर्फ़ तोरा को व्यवस्था लेते हैं क्या? प्रॉब्लम तो यही है। आपके नहीं, मैं नहीं ले नज़र रहा। से ये आप पौलुस साहब फरमा रहे हैं। साहब देखिए, ये पौलुस साहब फरमा रहे हैं जो न्यू टेस्टामेंट में था, ज़ानी, शराबी, लौंडेबाज़, अधर्मी, ये पौलुस साहब फरमा रहे हैं कि ये लोग जो है वो हेवन में नहीं जाएँगे। मैं नहीं कह रहा। ये हाँ, तो पौलुस साहब पुराने ओल्ड नियम टेस्टामेंट तो की जो पुराने नियम को ही कोट कर रहे हैं जी, कि जी, इससे तो मैं आपने कह तो बाज़ रहा आना हूँ है। हाँ, आप कह रहे हैं आपके यहाँ जी, नियम ही कोई नहीं है, पुराने नियम को हम मानते नहीं हैं। चलें बहरहाल बहुत शुक्रिया फ़ेथ भाई आप आए अच्छे नहीं, भाई मुझे अच्छा लगा। ज़ुल्फ़िकार भाई वो प्रैक्टिस के अंदर नहीं है। आप ये समझ नहीं रहे, वो प्रैक्टिस में नहीं है हमारे लिए। वो यहूदियों के लिए है, वो अन्य जातियों के लिए नहीं है। हम कोई यहूदी नहीं है, हम कोई पैदाइशी यहूदी नहीं है। ना हम वो तो क्या मुझे एक कहते हैं बात की इसहाक समझ नहीं ना हम आती इसहाक के कि ये वंशज हैं। अच्छा तो फिर ज़ुल्फ़िकार भाई हम आप इसहाक के वंशज नहीं हैं। अच्छा आप जा सकते हैं अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लौंडेबाज़ हैं या ज़िनाकार हैं या शराबी हैं, ज़ानी हैं, आप जा सकते हैं? खुदावंद का ख़ैर मैं ऐसा हूँ नहीं और मैं मसीह को फ़ॉलो करने वाला हूँ, तो मैं इन सारी मैं चीज़ों एक से जनरल बचता हूँ। बात क्यों बचते हैं? नहीं जा सकता, कोई नहीं जा वो सकता, भी पूरे नहीं संसार करेगा के लिए जो है भी ये। हाँ, पूरे हाँ, ये शरीयत नहीं है, लेकिन हर अंतर इंसान के सुनिए लिए जो करेगा, जी, जो हाँ, करेगा वो लेकिन अंतर भरेगा। जी, जी ज़ुल्फ़िकार भाई, वो नियम जो थे वो केवल और केवल इज़राइल के लिए थे। वो नियम इज़राइल के लिए थे, वहाँ पे ये नहीं था। वहाँ पे किसी भी नियम के अंदर ये नहीं है कि वो स्वर्ग से रिलेटेड है कि आप स्वर्ग जाएँगे या नहीं जाएँगे। वो सिर्फ़ सोसाइटी को डिसिप्लिन में रखने के लिए है, सिर्फ़ और यार सिर्फ़ इस व्यू पॉइंट से। लेकिन ये जो है एक ये चीज़ जनरल मैं है, मानता जनरल ऑर्डर है। हाँ, जनरल ऑर्डर सबके लिए होता है ना, वो आपके लिए भी होगा, वो मेरे हाँ, लिए भी होगा। अब जो यीशु मसीह ने दिया है, अब जो यीशु मसीह ने दिया है ये पूरे संसार के लिए है, ना तो ये वो पौलुस साहब यहूदियों जो के लिए है। ये कहाँ लिखा हुआ है यहूदियों के लिए यार? मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये कहाँ 5 की 9 की 8 है। यार ब चलें ठीक है फैज़ भाई क्योंकि वो अब रेफ़रेंस जो है लिखे हुए हैं, वो किताब कापी में नीचे लिखे हैं, ये वो लिखे हुए हैं कि कोई भी नहीं, अलबत्ता उसमें इनके ये जो यहूदी बड़े नहीं भाई है हैं ना, भाई। जिन्होंने वो कुछ चैनल बनाया हुआ है, उनको लाज़मी हमारी हमारी तरफ से इन्विटेशन है, बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े सलीके से उनसे बात हुई, जो आप में मैच्योर है, जो आप में से बड़े हैं। फिर भाई, गुज़ारिश है कि उनसे हमारी बात लाज़मी करवाएँ, इंशाअल्लाह अदब एहतराम से बात होगी। लेकिन अब अली भाई, देखिए जो आज का मुद्दा है वो तो आपने किया ही नहीं। आपने तो ये कह दिया था ना कि बाइबल में तो अगर कोई फ़ेथ को छोड़ता है, उस पर तो बात ही नहीं हुई। चलें यार, वो आपने मैं यहीं आपको से नहीं एक शुरू की। रेफरेंस ले चलें एक रेफरेंस ले लें, उसके ऊपर आपकी सैटिस्फैक्शन के लिए न्यू टेस्टामेंट में से आपको दे देते हैं। ये इब्रानियों चैप्टर नंबर 10 है आपके सामने। आ गया ज़ुल्फ़िकार भाई? जी, जी। ये देखें, ये 28 और 29 नंबर टेक्स्ट देखें। जब मूसा की शरीयत का ना मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है। ये न्यू टेस्टामेंट में इब्रानियों की किताब चैप्टर नंबर 10 टेक्स्ट नंबर 28 के अंदर लिखा हुआ है कि ये बात तय है कि 2 बंदे गवाही दे दें या 3 बंदे दे दें कि ये फला आदमी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को नहीं मानता है, तो उसको रहम किए बगैर मारा जाता है। तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर सजा का लायक है जो मसीह को नहीं मानता या उसका इनकार करता है, जो उसको बेटे को पामाल करता है, तो वो तो उससे भी ज्यादा सजा का मुस्तहिक है। ये आपके सामने है। अब आप न्यू टेस्टामेंट, पहले आपने कहा जी वो ओल्ड टेस्टामेंट को हम नहीं मानते, अब आप न्यू टेस्टामेंट में से भी कह दें मैं नहीं मानता। जी, जी। जी, अली भाई, बिल्कुल मैं इस पर बात करने को तैयार हूँ। बिल्कुल, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर आप ये समझ रहे हैं, आप ये अर्थ निकाल रहे हैं और आपने ये बोल भी दिया कि ये जो है ये कि क्रिश्चियंस मिलकर के ऐसे व्यक्ति को मार डाले। नहीं, उसके अंदर है ही नहीं है। लेकिन वो आपको कहता है कि इसी दोषी ठहराया जाएगा, बिल्कुल भाई दोषी देखें, ठहराया जाएगा। अली भाई, मैं कहाँ भाई कह रहा हूँ, देखें, कह रहे वो भाई दोषी देखें, ठहराया इसमें जाएगा। मैंने अपने पास से कोई बात नहीं की, इसमें लिखा हुआ है कि 2 शख्स गवाही दें तो आदमी मार दिया जाएगा, और इससे भी ज्यादा सजा का मुस्तहिक वो है जो मसीह का इनकार करे। ठीक है, इससे ज्यादा क्या सजा है कि आप उसको बेरहमी से मारेंगे? वो कहते हैं उसकी इससे भी ज्यादा सजा। प्लस आप क्योंकि 27 ईयर आपकी जस्ट एज हुई है, आपने रिसर्च भी ठीक तरह से नहीं की, बाइबल भी ठीक तरह से नहीं पढ़ी, नहीं तो आप ये कहते ही ना। जब मैंने ओल्ड का दिखाया था, आपको मैं बता दूं कि जितने हवाला जात हम ओल्ड में से दिखाते हैं, न्यू टेस्टामेंट में भी उनके लिंक्स होते हैं। जैसे ये मैंने आपको एक लिंक दे दिया है, जी, जी, बिल्कुल, मैं समझ रहा सुन हूँ। लेना, बात अब फिर उसके आगे कंप्लीट भी नहीं हुई, थोड़ा पढ़ बात लेंगे, फिर कंप्लीट नहीं हुई। उसके आगे भी तो पढ़ लें थोड़ा। ओके, इट्स ओके, मैं बात ही नहीं करना चाहता आपसे, ठीक है भाई? जब आप मुझे नहीं, बात नहीं, करने उसके ही आगे नहीं भी तो पढ़ देते लें। क्या भाई, लिखा हुआ है? पढ़ तो दें जो आगे। मैं उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये सजा माफ हो जाएगी? उसमें क्या लिखा है? हद हो गई भाई। वो हम क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, वो परमेश्वर देगा। भाई ठीक उसमें है, लिखा भाई हुआ है ठीक कि है, दंड देना ठीक है मेरा भाई, काम है। ठीक है आपने भाई, ये ठीक है। कहा कि अरे क्रिश्चियंस भाई को ठीक है, अरे भाई ठीक है। आप मैं आपसे बात मजीद इसलिए नहीं चलिए करना ठीक चाहता कि आप एक मौकफ बंदे का सुनते ही नहीं, तो जवाब आपने क्या देना? मैं बात मेरे मुंह में होती है, आप पहले खींच लेते हैं। देखिए, जब तक आप सुनते नहीं है ना किसी बंदे को, आप उसको जवाब क्या देंगे? मेरा सवाल तो वही नहीं।
हवाला रखा है, उसके ऊपर आपने एतराज किया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या आपको बयान करना चाह रहा हूँ। आपने बात ही नहीं सुनी है, आपने बीच में से छलांग लगा दी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे कहाँ पर लिखा हुआ है कि माफी हो जाएगी? और किसने ये बात कही है? क्या हम ये कहते हैं? कौन ये कहता है कि भाई जो मुसलमान है वो ये कहता है कि अल्लाह इंसाफ नहीं करेगा? बिल्कुल वो इंसाफ करेगा। यहाँ पर जो मामलात हैं यहाँ के भी ठीक रखने हैं, यहाँ पर भी हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिज करके दुनिया को अमन का गहवारा बनाए। ये नहीं कि इधर आप इस तरह उठवाते फिरें और थप्पड़ खाते फिरें। क्यों कोई थप्पड़ मारे? क्यों मारे कोई खुदा के बंदे को? खुदा ने इसलिए बंदे बनाए कि अपना मुंह आगे कर दें। अल्लाह ने इसलिए बंदे नहीं बनाया। अल्लाह कहता है कि यहाँ पर भी किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी अदल होना चाहिए, और फिर एक अगली जिंदगी है वहां पर मैं खुद अदल करूंगा। हमने कब अदल का इनकार किया? और जो सजा यहाँ पर नहीं मिलेगी वो आगे मिलेगी ना। अगर इस आयत में हालांकि वो नहीं लिखा हुआ, अब बात मान भी ली जाए तो ये कहा गया कि जाहिरी तौर पर यहाँ मारना है। अगर नहीं मारोगे तो फिर आगे मार लेंगे। नहीं मारना, अरे नहीं लिखा हुआ ही नहीं है, नहीं मारना लिखा हुआ नहीं ही मारना, नहीं लिखा है, देखा नहीं मारना है। बात फिर उसकी है ना मेरी इन्होंने। अब जब मेरी बात नहीं, नहीं फिर भाई मैं क्या क्या बात करूँ? यहाँ पर मुझे दिखा दें कहाँ पर लिखा हुआ है नहीं मारना। आप ये बताएं कि आप ये बता रहे हैं, आप ये पेश कर रहे हैं अली भाई, आप ये पेश कर रहे हैं कि क्रिश्चियंस को ये ऑर्डर है कि मारना है, वहां पे आगे लिखा हुआ है कि बदला लेना मेरा, बदला लेना परमेश्वर का काम है, हमें नहीं कहा है ऑर्डर देने को कि हम मारे। मैं ये दोबारा सामने ला देता हूँ, एक मिनट लो दोस्तों। ये अच्छा, वो कहते हैं जी जब मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का ना मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता, कत्ल किया जाता है, 2 बंदे गवाही देते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को नहीं मानता। अब ये 2 बंदे हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को नहीं मान सकते। एक वो जो तस्लीम नहीं करते, दूसरे वो जो पहले मानते थे अब नहीं मानते। दोनों अब नहीं मान रहे और 2 बंदे दे दें गवाही, उसके ऊपर उसकी सजा कत्ल है। ये न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है। आगे देखें तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर यार भाई आप पढ़ दो, आप पढ़ दो। मुझे उर्दू नहीं आती, आप ही पढ़ें। तो तेरे को क्या खुजली हो रही है बे? हैं? तेरे को क्यों लग रही है ऐसी कीड़ा कीड़ा क्यों उछल रहा है? हैं? नहीं आती तो फिर मुझे तो पढ़ने दो ना यार, मैं पढ़ ही तो रहा था, क्या कर रहा था मैं? तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया, यानी कि उसने उनको तस्लीम नहीं किया, और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। क्योंकि उसे हम जानते हैं जिसने फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आपने कत्ल नहीं करना, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये देखिए अली भाई, वाह अली भाई आप वाह। जा सकते हो, आप जा सकते हो। इसलिए कि मैं आपको सिर्फ ये बात मुझे कंप्लीट कर लेने देता तो मैं आपको भी मौका देता। वाह वाह करने लगे हो, क्या वाह वाह? यहाँ पर लिखा हुआ कि नहीं मारना, लिखा हुआ है कि वो सजा का मुस्तहिक है, लेकिन अगर किसी कारण, मतलब इसका मफहूम ये बनता है किसी कारण यहाँ पर ना हुआ तो इंतकाम लेना फिर मेरा ही काम है, मैं ले लूंगा, और फिर भी मारना ही उसे। और ये कह रहे हैं जी कि वो मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था क्यामत वाले दिन मैं मारूंगा। तो पागल, क्यामत वाले दिन हमें किसी ने भी नहीं मरना, उन सबको जो मरे हुए जिंदा करना है, जिंदा करके ये जहन्नुम है या जन्नत है ये कह रहे हैं मार देना है। कोई आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं, बातें क्या कर रहे हैं? मैंने तब से आपकी कितनी बातें छोड़ी हुई थी और मैंने कहा था कि मैं खामोश हूं, मैं नहीं कहता, मकसद आपको जख्मी करना नहीं, तकलीफ देना नहीं। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं बात कर लेता हूं आपसे, फिर वो टोकी टोकी करी जा रहा है यार। फिर मैं बात कर रहा हूं, मुझे कंप्लीट तो कर लेने दो। तुम्हें कितनी बार मैंने मौका दिया, जुल्फ़िकार साहब नहीं दिया। मैंने चुप करके माइक म्यूट करके बैठ के बोल रहा यार 10 मिनट बोल। जब आपको मौका दिया जा रहा है तो आप क्यों तड़प रहे हैं? फिर आप मसीह की कोई बात नहीं मानते कि वो मसीह कहते हैं कि भाई आपका जवाब हाँ में या ना में होना चाहिए, इससे ज्यादा करोगे तो वो बदी है। ये भाई तब से बदी कर रहे हैं हमारे साथ, ये मसीह की कोई बात भी नहीं मानते। यकीन करें ये मसीह की बात माने तो ये छोड़ें या फिर कभी बात कर लेंगे इस मौजू पर। चले अली भाई, अब टाइम भी बहुत टाइम हो चुका है मेरा ख्याल, वो उनको लिया। अरे चले भाई, आप अपनी लास्ट प्लीज़ रखें क्योंकि जो है अब वाइंड अप की तरफ हमने जाना है। आप अपनी बात रखिए फैद भाई, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। जी अली भाई अगर सिर्फ आप जो मीनिंग निकाल रहे हैं अपने से, वहाँ पे लिखा भी नहीं है, वहाँ पे लिखा भी नहीं है, वो लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। क्योंकि परमेश्वर का पुराने नियम के अंदर देखेंगे वहाँ पे भी है, बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। क्रिश्चियंस को नहीं कहा, लेकिन आप ये बताना चाह रहे हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर जो ईमान से हटता है उसको मार डाला जाए। नहीं है, ये झूठी बात है। हम इस पे विश्वास करते हैं और वो भी बस यही कह रही है कि बदला लेना मेरा काम है, ईश्वर का काम है। आप कह रहे हैं नहीं, अगर बच गया तो ईश्वर ले ले, बच गया तो। अली भाई आप स्वतंत्र हैं, आपका जो मन है आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। मैं यही कहूंगा ताकि आपको जो कहना है कहते हैं। बाकी आप से रिस्पेक्ट से ही मैंने बात करी और इसके लिए भी शुक्रिया कि आपने इज्जत दी। और आपके पास भी अधिकार है कि अपने तरीके से अर्थ निकालने का, हम भी फिर इस तरीके निकालते हैं, तो फिर आपका भी होता है कि वापस इसका मतलब ये नहीं है। बिल्कुल, दोनों को राइट है अली भाई, वो अपनी तरीके से निकाल सकते हैं और आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन जो है वो जो डिसाइड जो फैसला है वो नीचे जो सुनने वाले करेंगे। ये आप दोनों आप अपना वो रख सकते हैं पक्ष, लेकिन जो है कि वो जिस तरह भी जो वो तो डिपेंड करता है ना कि आपकी पब्लिक कैसी है। जुल्फ़िकार भाई वो तो डिपेंड करता है ना कि आपकी पब्लिक कैसी है। नहीं देखिए, ये बात नहीं होती, पब्लिक तो सबकी है। अब आप अपने चैनल पे जाके जो इस्लाम का करते हैं, बताते हैं, तो वो फिर पब्लिक आप भी वैसी होती है ना। बात समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल वही चीज़, वही कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ मैं। तो सारे यही इसी आपके लिए है वही चीज़ मेरे लिए भी है। हाँ, लेकिन दोनों के पास जो है वो सेंस है, वो जो नीचे सुन रहे हैं वो जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि इसको किस तरह लेना है। तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया फैद भाई, आप आते रहिए जी और बिल्कुल, इसी तरह जो है जुल्फ़िकार भाई गुफ्तगू एक होनी लास्ट चाहिए। बात कहूँगा मैं, जी, लास्ट बात कहूँगा कि जी, जी।
सवालात होने चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ कि सवालात होने चाहिए, आपके भी सवाल होंगे, हमारे भी सवाल हैं बहुत सारे। जी, जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, ब्lasphemy नहीं होनी चाहिए, ब्lasphemy नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली आप भी ये जानते बात हैं आपने कि दुरुस्त हमारे चैनल पर हम कितनी इज़्ज़त देते हैं आपको। आप आए, जी, जी, कितनी बिल्कुल, इज़्ज़त से बात करी हमने, पूरा मौका दिया आपको। बिल्कुल, नहीं कि वो आपके हाँ, साथ याद कोई आ गया। ज़्यादती नहीं करी, साजिश साजिश साहब को कोई लेके ज़्यादती ये नहीं करी। साजिश जी, साहब को कोई ज़्यादती साजिश लेकिन नहीं एक करी चीज़ हमने। पूछना चाहेंगे, तो एक वही हम चीज़ भी पूछना चाहते हैं। चाहेंगे फैत भाई, क्या आपकी किसी मुकद्दसात की हमने तौहीन की है? बिल्कुल आपके लोगों ने करी है, आपके लोगों ने करी है, नीचे बैठ कर के यार जीसस ये क्या क्राइस्ट को बात है, उल्टा-सीधा मैं बकते हैं। अपनी बात कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में या कहीं पर मुझे नहीं पता, यही ना मैं देख रहा हूँ। जस्ट इतना यार पूछ रहा हूँ कि ये मैंने जनाब मसीह अलैहिस्सलाम, मैं भी अलैहिस्सलाम कह रहा हूँ, मरियम आप नहीं कहते, मैं कहता हूँ। वहां पर अकेला मूसा लिखा हुआ था, मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है? तो मैंने कोई ब्लास्फेमी की है? ये दूसरी मैं बात है आपको नहीं अली कह रहा भाई, हूँ अली भाई, मैं फ़ैज़ आपको भाई नहीं कह देखिए रहा हूँ। भाई ये ना आप फिर फ़ैज़ बात तो भाई मेरी और आपकी हुई, जुल्फ़िकार भाई ने की है हाँ, कोई ब्लास्फेमी? नहीं कोई नहीं हम लोगों ने नहीं की लेकिन फ़ैज़ नहीं, भाई ये लेकिन जो अभी आप जस्ट मैं जब मेरी आया, बात सुनिए मेरी तो बात मैंने सुनिए देखा मेरी लोगों बात को ब्lasphemy करते हुए। फ़ैज़ भाई नहीं सुनिए यार, मेरी ये तो बात आप सुनिए। गलत बात 1 कर मिनट रहे हैं। यार 1 मिनट अली भाई 1 मिनट ठहरिए। फ़ैज़ भाई जब ये जो क्रिश्चियन चैनल है ना कभी विज़िट कीजिएगा जाके आप इंग्लिश चैनल पे भी वो नीचे क्या कर रहे होते हैं। ऊपर वालों ने तो कभी नहीं कहा कि आप ठीक कर रहे हो। और आपके जो क्रिश्चियन चैनल हैं, अब मैं आपका नहीं कह रहा, हो सकता है आपके भी नीचे क्योंकि बहुत कम विज़िट किया है। लेकिन ये जो जो लिखने वाले हैं ना, ये लिखते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं जिस तो तरह ऑडियंस आप तो आपकी नीचे है ना लिखते हैं जुल्फ़िकार भाई, नहीं तो वो जो ऑडियंस तो ऑडियंस आपकी है आपके ना, आप वो सारे जो आपकी तरफ होती है, वो तो आपकी होती है, वो भी लिखती है फिर। नहीं लिखती है, नहीं लिखती है, ये बात गलत है, नहीं लिखती। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ चलो ब्lasphemy भाई पसंद देखें, नहीं है, इस ना बात हम का मेरे करना पास चाहते हैं, ना आप करें। देखें हमने तो आपके मुंह से आपने कह दिया कि नहीं जी ना आपने की ना जुल्फ़िकार भाई ने। तो इस वक्त आपके साथ बात हम कर रहे हैं, पब्लिक का क्या ओपिनियन है वो उनके हम ज़िम्मेदार नहीं। किसकी क्या राय है कमेंट में मुझसे पूछ के तो नहीं लिख रहा, ये जुल्फ़िकार भाई की परमिशन लेके तो नहीं लिख रहा ना। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि मैं उसके ऊपर आपसे माज़रत कर लूँ। और बताएं क्या कर सकते हैं और क्या करें? भाई जी, बिल्कुल यही शुक्रिया इसके लिए अली भाई। जी, जी हाँ। चलिए ठीक है फ़ैज़ भाई बहुत-बहुत शुक्रिया फिर अपना ख़्याल रखिएगा। चलिए ये गुफ्तगू होनी जी, चाहिए, मैं आपसे बात जी बिल्कुल। एग्री करता हूँ कि कोई टॉपिक हो उस पे गुफ्तगू चलनी चाहिए, होनी चाहिए लेकिन एक-दूसरे जुल्फ़िकार के भाई साथ। इनके जो मैच्योर है ना भाई, उनसे बात होनी चाहिए ना। ये भाई अभी कम वो जानते हैं तो नहीं वो हाँ, चलें देख करते हैं ये बात करेंगे उनके साथ। ठीक है भाई, जी, ठीक है? चलें, फ़ैज़ भाई बहुत-बहुत गुड शुक्रिया। नाइट, गुड नाइट। ओके, ओके। जी जुल्फ़िकार भाई, गुड बहुत-बहुत शुक्रिया जी। बस ये बोलना था कि जो भाई बात कर रहे थे, अभी जो आए थे भाई बात कर रहे थे कि ये अपनी बेइज़्ज़ती करे, अपनी बेइज़्ज़ती जब करे ये वो उसके ताल्लुक से है कि एक गाल पर तमाचा मारा तो दूसरे गाल पर तमाचा मारो, ये बेइज़्ज़ती के ताल्लुक से वो बोल रहे थे। तो ये बेइज़्ज़ती वर्ड वो वर्ड्स में था ही नहीं, ये बेइज़्ज़ती वो कौन-सी एक्सेजेसिस या कौन-सी तफ़सीर से निकल रहे थे वर्ड। बहुत सी चीज़ें हैं वो जो देखिए पुराने नियम को वो मानते नहीं जब कोई क्राइस्ट के ऊपर कुछ बताना हो तो वो फटाफट डिट्रोनॉमी 18-18 निकाल लेते हैं। पता नहीं बहुत सी पीछे से वो निकाल लेते हैं जी पुराने ट्रिनिटी साबित करनी हो तो ओल्ड टेस्टामेंट में चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ से है तो जब बात होती है तो एक पर समझ नहीं आ रही कि कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अगर आपने पुराना नियम नहीं मानना तो फिर पूरा नहीं मानना। फिर वहाँ से ट्रिनिटी साबित नहीं करनी। फिर वहाँ से जो है वो उलूहियत साबित नहीं करनी क्राइस्ट की। फिर आपने यही साबित करना है कि भई नया नियम ही हमारे लिए है। तो अगर मानना नहीं है तो फिर दोनों को कंपाइल क्यों किया हुआ? अलग-अलग कर दें फिर एक-दूसरे नियम को। पुराना नियम है हम नहीं मानते। तो कुछ मानते हैं, कुछ नहीं जी, मानते, पता नहीं क्या है भाई, मेरी समझ से तो अली भाई ही बेहतर जानते हैं। जी वो जी, बोल रहे थे कि ये जो वर्ड है गाल पे तमाचा मारो तो दूसरा गाल आगे करो, ये किसी ने अपनी इहानत किया या किसी ने अपनी बेइज़्ज़ती किया, नहीं ये आप और सही कह करने रहे दो। हैं। तो ये कहाँ लिखा पता क्या हुआ था? बात है, और करने को कहाँ लिखा हुआ है? बेइज़्ज़ती करना है, नहीं वो नहीं बेइज़्ज़ती नहीं वर्ड ही लिखा नहीं था हुआ भाई, उसमें। कह रहे भाई नहीं लिखा हुआ। और ये बात हमने भी कही है, सिर्फ आपने नहीं कही, ये बात हमने भी कही कि ये जो चीजें आप कह रहे हैं वो नहीं लिखी हुई। और उसका जो लुबे लुबाब था हमने वो पूरा पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट पढ़ा। उसका मतलब ये था कि आपने किसी शरीर का मुकाबला नहीं करना। आपको वो एक लफ्ज की पड़ गई है, उस बेचारे की क्या रह गई। जब मैंने उससे पूछा ये औरतों के लिए भी हुक्म है कि नहीं है, कहता है। तो मैंने कहा यार कोई बंदा आके कहे मैं बेकार में लेके जाना चाहता हूँ जैसा वहां पर लिखा हुआ है, तो जाने दोगे बहन? खुद तो जाने के लिए तैयार थे, तो बहन को भी जाने दोगे? आप फील नहीं करते बार दफा लोग कि उस बेचारे के पल्ले रह क्या गया। ये बात कहने के बाद कि इस तालीम को अगर माने तो बहन क्या बीवी को भी, माँ को भी, किसी को भी कोई बेकार में लेके जाना चाहे, आपने मुकाबला भी नहीं करना बल्कि भेज देना, उसे कहना एक मील इसको 4 मील लेके जाओ। तो देखिए बातें जब हो रही होती है ना प्यारे भाई, आपकी एज भी मुझे कम लग रही है, अगर आप उनको गौर से सुने आपको अंदाजा नहीं कि उनकी इंटेंसिटी कितनी है उन बातों की। जो एक दो जुमले बीच में ऐसे आ जाते हैं। अब ये मैंने आपके लिए इस बात को दोबारा खोल के बयान किया, वो भाई सुनेंगे तो दोबारा शर्मिंदा होंगे। मकसद शर्मिंदा करना नहीं होता, समझाना होता है। क्या कहते हैं इस पर? जी, जी अली भाई, वही मेरे दिमाग में बात थी इसलिए मैं अभी तक जुड़ा था। तो समझ में नहीं आया था अलबत्ता कि ये वर्ड जो कि आप तावील जुड़ा कर रहे करें, हैं वो हाँ आप जुड़ा करें। देखिए ऐसे जितने भी हमारे भाई हैं वो जुड़ा जरूर करें। बाज दफा होता है कि हम जस्ट जिस बात को देख रहे होते हैं ना, हमारे जज्बात होते हैं, एक जगह पर हमारा जहन अटक जाता है कि भाई ये पॉइंट होना ही चाहिए था। हालांकि इस एक पॉइंट को रखने के ऊपर वो 3600 इसकी, उसने इसका पता क्या कहना था, इसका मतलब ये, मैं इससे ये समझा
अब इससे बढ़ के ये बात नहीं थी कि ये हुक्म आपकी बहन के ऊपर अप्लाई होता है या नहीं। अब दोनों बातों में से थोड़ा सा एक बार कंपेयर मेरे साथ करके देखें। उसकी तो वो ये तावील करता है कि इससे मैं ये समझा, इसका ये मतलब मैं लेता हूँ। इसके ऊपर 10 मिनट भी हम बहस कर लेते तो क्या था एट द एंड, वो कहता लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं इससे ये समझाऊं। लेकिन ये जो सवाल इसकी जगह पर मैंने रख दिया था कि ये औरतों के लिए भी है कि नहीं है, आपके ख्याल से दोनों में से कौन सी बात भाई को जो जोड़ने के लिए ज्यादा बेहतर थी, क्या कहते हैं आप? जी, जी, आपने वो जो बताया ना कि दोनों जेंडर के लिए ये बात है क्या? तो वो बात उन्होंने बताया हाँ, दोनों जेंडर के लिए। फिर आगे हाँ। आगे आपने बोला कि फिर ठीक है, अब सिस्टर के साथ ऐसा की है, तो क्या करेंगे फिर? तो फिर वो बोले कि वो वहाँ पे तो दूसरी आयत है, वो लॉ लगेगा जुर्म का। अच्छा देखिए, आपको पता चल गया ना कि वो वहां पर बेबस था, झूठ बोल रहा था, परेशान था, आपको पता चला है या नहीं चला? जी, 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 वही तो हमारा तो मतलब यही एक वो बात में अटकी हुई थी मेरी, इसलिए अभी वही सवाल किया मैंने। हाँ, ये मकसद यही था आपको भी अब ये बताने का कि आपका ज़हन वहाँ पर अटका हुआ। हमने जो पैगाम देना था ना, वो सॉफ्टली चला गया, बड़ा सॉफ्टली चला गया। आपने फील कर दिया कि वो भाई वहाँ से भाग के दूसरे वाले की तरफ चला गया कि नहीं हमने तलवार खरीदनी। पहले उसी रेफरेंस को मैंने वही दिया था तो कहता था नहीं तलवार नहीं खरीदनी। अब देखिए वो 2-3 जगह से एक्सपोज मैंने जब उसको देखा कि हो गया है, तो यार और क्या करूँगा? तलवार क्यों निकालनी, तलवार क्यों खरीदनी थी भाई? कहता डिफेंस के लिए। पहले कहता हमने तलवार नहीं खरीदनी। तो अब अगर कोई बंदा समझदार इन बातों को सुनेगा तो वो कहेगा ना कि अली समझ भाई आ फिर जाएगा। नहीं अली भाई, फिर या तो फिर वो सही है, फिर वो सही है, या डिफेंड करना है या डिफेंड नहीं करना। हाँ, तो वो फंसा हुआ था दोनों ना दोनों बातें में। एक वक्त में दोनों बातें कैसे ठीक हो सकती? और दूसरी बात या- ये कि वो जो तलवार वाला रेफरेंस था ना, उसका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था। मैंने वहां पर भी उन्हें बताया कि आपका मुतालिया क्योंकि कम है और आपको शायद ऐसा लग रहा है कि हमने बाइबल नहीं पढ़ी हुई, इसलिए आप हमारे सामने कह रहे हैं जी वो उसका ये कॉन्टेक्स्ट था। उसके ऊपर वो बंदा बोला ही नहीं दोबारा कि नहीं भी इसका। मैंने जब एतराज किया, कहता नहीं जी जो मैंने कहा है वही कॉन्टेक्स्ट है, अभी निकाले। क्यों नहीं कहा? अब जो नोट करने वाले जुल्फकार भाई लोग होते हैं ना, वो इन बातों से, मैं वो रेफरेंस खोल के आधा घंटा उसके ऊपर भी लगाता, मैंने ये बात कर दी थी और पैगाम चला गया था, तो काफी है। डिबेट्स के अंदर ऐसे ही होता है, खुद अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और माशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये देखें ना हमारे भाई जो आए हैं, उनका जहन एक जगह पर अटक गया, लेकिन अब वो एक्चुअली वो समझ रहे थे कि वो गलत बयानी कर रहे हैं भाई। और जी, और वो दूसरी बात जो एक सब बात थी कि वो बार-बार बोलते कि पैरेबल ज़बान है, पैरेबल ज़बान है। पैरेबल ज़बान ये वो उनकी तरफ से वो तावील कर रहे थे, लेकिन जो वर्बेटम लिखा हुआ है वो एग्ज़ैक्ट तर्जुमा नहीं कर रहे थे। हाँ, देखिए पैराबल्स हैं। अब इसके ऊपर बात की जाए ना कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर पैराबल्स इस्तेमाल हुई हैं, काफी इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन पैराबल पता चल जाता है, पैराबल्स का पता चल जाता है जहां पर वो पैराबल यूज करें। जो स्टेटमेंट्स होती है ना सीधी सीधी ये करना ये नहीं करना, वो पैराबल्स के अंदर नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जी कि मसीह कह रहे हैं कि मेरे दुश्मनों को लाके मेरे सामने कत्ल करो, कहते हैं पैराबल है। कौन सा बंदा समझता है ये पैराबल? फिर उसकी तावील ये कर रहे हैं कि नहीं वो आखिरत में कत्ल करेंगे। तो भाई आखिरत में जिंदा करना है मरे हुओं को कि कत्ल करना है? भाई आपके यहाँ भी कॉन्सेप्ट जन्नत जहन्नम का ही है, तो आप कह रहे हैं कि आखिरत में कत्ल करेंगे, वो आखिरत की बात ही नहीं कर रहे थे। आखिरत में तो कत्ल होना ही नहीं है। अब कत्ल हो गया तो फिर वो जाएंगे किधर? जहन्नम में तो जिंदा ही जाएंगे। मतलब ये कि देखें यही बातें होती हैं। अगर हम इस तरह बाल की खाल बाज दफा उतारें तो हमारा मकसद तरबियत भी तो है ना, हमारा मकसद किसी को समझाना भी तो है ना। कुरान पाक में ही है कि इतने सख्त इतने तुर्श ना हो जाओ कि कोई तुम्हारी बात ही ना सुने। हमें इतनी तुर्शी भी नहीं ना करनी। जब हम इस तरह अटक जाते हैं ना, तो फिर बाज दफा लोग फिर बात ही नहीं करते। अगले बंदे की बात तो सुन लेना कि उसका मतलब मफहूम क्या है। अब मुझे ये था कि जब भी मैं बात रखता था मेरी बात कंप्लीट नहीं होती थी, मैं स्पेसिफिक करना चाहता था, पहले पूरा वो ग्राउंड बना के उसके बाद स्पेसिफिक क्वेश्चन रखना चाहता था। अभी मैं ग्राउंड बनाने के चक्कर में था, तो वो भाई पहले उचक लेते कि शायद मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, मैं वो सवाल नहीं करना चाह रहा था। चले रिस्पॉन्स भाई हमें सुन रहे हैं और ये अच्छी बात है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। भाई देखें आप डिसएग्री कर सकते हैं हमारे साथ, आपको जिस तरह मैंने अर्ज की कि मैंने आपको छोटा भाई कहा, तो सब इंसान आपस में भाई भाई ही हैं। तो ये चीज़ें कुछ सीखने की हैं, समझने की कि ये बातें काबिल अमल हैं या नहीं है। बस मेरी गुजारिश ये है कि सिर्फ इस एक फरमान को जिसको आप हमेशा चेप देते हैं हर जगह पर, फिर देखते हैं हम बड़े सॉफ्ट हैं। हालांकि आपकी सॉफ्टनेस पर बात की जाए तो आपको पता ही नहीं कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर या ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर और क्या क्या चीज़ें। बात न्यू टेस्टामेंट की नहीं है, वो तो आप बच्चों वाली बात कर रहे थे, इसलिए मैंने न्यू टेस्टामेंट से फिर आपको हवाला दिया। तो बाकी आप नेक्स्ट टाइम आपके साथ बात करेंगे आप किसी और तरह से, और कोशिश करें कि किसी बड़े को जिसके ऊपर आपको, जैसे ये अब्दुल हक भाई ने आपको रिस्पॉन्स में जवाब दिया, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप बात अच्छे से आपने की है, आप अच्छे हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपको जिस पर ट्रस्ट है ना, कोई आपके क्रिश्चियन भाई हैं जो बेहतर आर्गूमेंट रख सकते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको जरूर लाएं। इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बात होगी, कोई एक टॉपिक होगा उसके ऊपर बात कर लेंगे। उनके साथ आप हमारा राब्ता करवाएं, उनको लेके आए, आप खुद भी आया करें, ताकि ये सीखने सिखाने का जो एक सिलसिला है वो लेके आए। दूसरा एक चीज़ मैंने देखी जो आपको लग रहा था, आपने कहा जी कि हमारे भी सवाल आते हैं, कोई मसला नहीं, आपके सवाल आते हैं तो हम हाजिर हैं उसके जवाब देने के लिए।